वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 13 जनवरी 2026 और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन उत्तर प्रदेश से, वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता दीदी पश्चिम बंगाल से, चरक संहिता एक नारा है ना, उद्घोष नारा, विचार जिस पे काम करना है हमें और कर रहे हैं। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ना है, जी आयुर्वेद पढ़ना ही होगा, आयुर्वेद समझना ही होगा, आयुर्वेद को अपनाना ही होगा। तो इस कथन को भी अपने जीवन में सार्थक करने के लिए हम सभी के बीच में बहुत ही अच्छा साथ मिल रहा है वैद भाई दीपक आर्य जी का, जिनके सानिध्य में प्रतिदिन चौपाल में चरक संहिता के श्लोकों का भावार्थ स्वाध्याय करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और आज की चौपाल होगी बहुत ही खास, लगेंगी झड़ियां अनुभवों की। आपको एक और बात, बहुत पुरानी बात है, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई कि इस चौपाल में स्वस्थ समृद्ध परिवार ने न जाने पूरे भारतवर्ष में कितने घरों में 5 घंटे सिलवट्टे चला दिए। बहुत मेहनत कर ली थी बहनें, सबके छाले हो गए थे। तो अब थोड़े आराम आराम वाले भी हमने घरेलू उत्पाद बनाने सीख गए हैं। तो उसी की झड़ी में आज बहुत सारी बहनें हैं जिनकी ओठ लाल लाल नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोमल बहन का आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आगे, परमपिता परमेश्वर और भाई राजीव दीक्षित जी का नाम लेके स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल की शुरुआत करते हैं। मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन आप आगे आए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नंदिता दीदी। वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे आगे मातरम की। आ गई, पहले बोल रही थी कि नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी, अभी आ गई। अरे भाई मेरी तरफ भी तो कोई करो। और ते- चलो 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 स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतलम शश्यामलं मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले देशाब्दकोटि जैवीत घर कर वाले अबला কেন মা এত বলে,
बहुबलधारिणीं नमामि तरिणीं रिपुदलोबरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। चलो तो वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लें और 3 बार उद्घोष करेंगे वंदे मातरम का। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे वंदे वंदे। अब हम सभी के बीच वैद भाई दीपक आर्या जी आगे का आयुर्वेद के स्वाध्याय का सत्र लेंगे। जी दीपक भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। ओम सभी को राम राम, नमस्ते जी। और आप सभी का आज के सत्र में और चरक संहिता के पाठशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जो पाठशाला सुसमृद्ध परिवार ट्रस्ट के मार्गदर्शन से चलाया जा रहा है, उनकी एक बड़ा ही सहयोग से ये पाठशाला आरंभ हुआ है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह पाठशाला अच्छा लग रहा होगा। बाकी जहाँ भी लगे कि इस पाठशाला में कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सभी भाई बंधुओं का सबका हृदय से स्वागत है कि इसमें मार्गदर्शन करें। क्योंकि किसी भी क्रांति, किसी भी उद्देश्य में अगर किसी का मार्गदर्शन मिलता है तो उद्देश्य और क्रांति अवश्य एक दिन फलित हो जाता है। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम परमात्मा को प्रणाम करते हुए महर्षि भरद्वाज जी, महर्षि आत्रेय, पुनर्वसु जी, भगवान चरक जी, अग्निवेश जी, चरक जी बोल रहे हैं तो भगवान धन्वंतरी जी उसी में समाहित हो जाता है। तो भगवान धन्वंतरी जी, चरक जी को नमन करते हुए, अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए, परम आदरणीय गुरुदेव जी, गुरुदेव तुल्य बड़े भाई जी गोविंद शरण प्रसाद जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। आज हम आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ चरक संहिता, मतलब कि आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ बोले तो आयुर्वेद का चिकित्सा ग्रंथ कहा जाता है। आयुर्वेद का चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता का सूत्र स्थान के अंतर्गत प्रथम अध्याय दीर्घ जीवित्य अध्याय के अंतर्गत आज हम हिमवत पाशर्व संभाषा परिषद में उपस्थित महर्षियों के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें श्लोक क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्लोक संख्या जो होगा आज सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8 से लेकर के श्लोक संख्या 14 तक होगा, अष्टम से चतुर्दश तक। तो श्लोक इस प्रकार से है। श्लोक लंबी है इसलिए मैं आराम से पढ़ूंगा, आप सभी सुनते जाइएगा। आप सभी के पास ग्रंथ हो तो देखिएगा। श्लोक इस प्रकार से है। अंगिरा जमदग्निश्च वसिष्ठ कश्यपो भृगु आत्रेयो गौतम सांख्य पुलस्तयो नारदोषित अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कंडेय अश्वलायनो पारीक्षीर भिक्षुर अत्रेयो भारद्वाज कपिंजला। आगे फिर है विश्वामित्र अमरथ्यो च भार्गवश्च्यवण अभिजित्य गार्ग्य शांडिल्य कौंडिल्यो वक्षी देवल्य गालवो। फिर आगे है शांकृत्यो वैजवापिष्य कुशिको वाद्रायणः वडीशा सरलोमा च काप्य कात्यायन नाभुवो। फिर आगे है कंकायन कैक्ष्यो धौम्यो मारिच काश्यपो शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षो टेंगिरेव च शौनक
शाकुनेयस्य मैत्रियो मैंतायनी वैखानस बालखिल्यास तथा चान्ये महर्षया ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानस्य निध्यो दमस्य नियमस्य च तप सस्तेजस दीप्ता ह्युमाणा इवाग्नया इवाग्नया सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्याम चक्रु कथामिमाम। ये सारा श्लोक था, हमने पढ़ दिया। कुछ पढ़ने में हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि रही हुई, क्योंकि मैं अभी पूर्णतः संस्कृत नहीं जानता, सीख भी रहा हूँ। तो जहां पे त्रुटि लगे आप लोग सुधार करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जब आप पदच्छेद करेंगे, कुछ हमने पदों का हम पदच्छेद किया, इसमें कुछ ही की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने कुछ शब्दों का पदच्छेद किया है, इससे थोड़ा और स्पष्ट होगा। अब हम पदों पर चलते हैं, एक एक पद पर देखते हैं कि इसमें कितने महान महान ऋषियों तत्वदर्शियों का इसमें नाम आया है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आज जो आयुर्वेद से संबंधित जो ऋषि महर्षि हैं, उसको जान करके आपको बड़ा गौरव होगा कि इतने सारे ऋषि महर्षि के नाम है जो आयुर्वेद पर बड़ा गहन चिंतन किया था मानव समाज के कल्याण के लिए। तो देखिए, अब हम पदार्थ पर जाते हैं, पदार्थ को देखेंगे, फिर हम भाषांतर आचार्यगण के आदि के हिसाब से देखेंगे। कुछ इसमें से जो पद हैं, पद आया था वैखानसा बाल खिल्या। इसको आप देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है वैखानसा बाल खिल्या, विशेष तपस्वी मुनिगण को संबोधन करने के लिए शब्द आया है। आगे आता ब्रह्म ज्ञानस्य निधेय, ब्रह्म ज्ञान के जो भंडार हैं उनको हम कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानस्य निधेय। ब्रह्म ज्ञान के निधि कौन है? तो महर्षिगण है। दमस्य नियमस्य च, दमस्य नियमस्य च, इसका मतलब इंद्रिय संयम और निर्भयों से युक्त हो। तो जिसमें अंदर निर्भयता हो, इंद्र संयम हो, जिसको किसी तरह का भय ना हो, डर नहीं, उसके लिए दमस्य नियमस्य च। फिर है तपसा तेजसः दीप्ता, इसका अर्थात तप तपसा तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रहा है। तो उन ऋषि मुनियों के जो तप, इतने सारे तपस्वी लोग आए थे, उनके तप और तेज से सारा जो उस समय का जो औरा था वहां का, वो तेजों में था, प्रकाशवान था। कहाँ पे? कल मैंने बताया था कि हिमालय के जो पार्श्व क्षेत्र में जो ऋषिगण इकट्ठा हो रहे थे, उसी की बात हो रही है। फिर क्या लिखा है? ह्युमाणः एव अग्न्यः, अर्थात जैसे हवन में प्रज्वलित अग्नियां, मतलब कि ऐसा उनका तेज और तपस्या, तेज और तप था, से प्रकाशित थे वो सभी ऋषि मुनि, कि जैसे मान लो कि जब हवन में अग्नियां प्रज्वलित होता है, उस तरह से उनका तेज बिखेर रहा था, दिख रहा था, आभास हो रहा था, महसूस हो रहा था। फिर आगे आया था सुखोपविष्टा, इसका अर्थ है सहज भाव से बैठे हुए, सहज भाव से सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, बैठे हुए हैं। इसका अर्थ सहज भाव से बैठे हुए का कई सारा अर्थ आप निकाल सकते हो। सहज भाव से बैठा है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति के अंदर न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, किसी तरह का लोभ नहीं है, मध्य, बिल्कुल सब चीज से मुक्त है, वैसे महान आत्मा वहां पे विराजमान थे। ते तत्र, वे सब वहां, पुण्याम कथाम, क्या कर रहे थे? पवित्र कथा कर रहे थे। पुण्याम पवित्र, कथाम कथा कर रहे थे। चक्रु, फिर चक्रु जो शब्द है मतलब कि कथा करने लगे, होने लगा। अब थोड़ा हम आते हैं, इसका क्या तात्पर्य हुआ, हमने पद से थोड़ा बहुत अनुमान लगा होगा। तब आगे हम बढ़ते हैं। इस श्लोक में जो था, बहुत सारे अनेक महान ऋषियों के नाम आए हैं। पहले हम संक्षेप में बोलते हैं, कुछ ऋषि क्या क्या नाम था, पढ़िएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे महर्षि अंगिरा जी, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि कश्यप जी, महर्षि भृगु, महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि अगस्त्य जी, महर्षि भरद्वाज जी, जो कि आयुर्वेद का बड़ा विशाल काम करने वाले हैं, आगे उनका भी नाम है। उस संगठन में, उस मीटिंग में क्या है, महर्षि भरद्वाज जी भी शामिल है, नारद जी भी शामिल है, बादरायण महर्षि जी भी शामिल हैं, शौनक जी भी शामिल है, आदि बहुत सारे महान तपस्वी ऋषि वहां उपस्थित थे। अभी हम कुछ ऋषि का नाम लिया, अब टीका में सभी ऋषियों का नाम लिखा है श्लोक के हिसाब से, वो हम पहले और थोड़ा पढ़ते हैं ग्रंथ के हिसाब से। जैसे यहाँ लिखा है कि हिमवत पाशर्व संभाषा परिषद में उपस्थित महर्षि, जो हिमवत है हिमालय के क्षेत्र में, उस जो पाशर्व क्षेत्र है वहां पे जो
जो गोष्ठी हुई ऋषियों का, वहां पे कितने ऋषि उपस्थित हुए थे श्लोक के आधार पर वर्णन होता है। मैं एक एक का नाम लूंगा, क्योंकि उन सभी ऋषियों का जितनी बार नाम लिया जाए हमारे लिए कम है, क्योंकि ये बड़े गर्व की बात है। इसलिए हम सभी इन सभी ऋषियों का पुनः नाम लेंगे विस्तार से। पहले आया था महर्षि अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय। आत्रेय जी का हम बारंबार नाम लेते हैं। गौतम जी, सांख्य जी, पुलस्त जी, नारद जी। नारद जी को देवर्षि नारद बोलते हैं। असित जी, असित नाम के महर्षि जी भी हुए थे। अगस्त जी, वामदेव जी, मार्कंडे जी, अश्वलायन जी, परीक्षित जी, भिक्षु आत्रेय जी, महर्षि भरद्वाज जी, महर्षि कपिंजल जी, महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि आसमरथ जी, महर्षि भार्गव जी, महर्षि च्यवन जी, जिसके नाम से च्यवनप्राश खाते हैं, महर्षि च्यवन जी भी उसमें टीम में शामिल थे। महर्षि अभिजीत जी, महर्षि गार्ग जी, महर्षि सांडिल्य जी, महर्षि कौंडिल्य जी, महर्षि वार्क्षी जी, महर्षि देवल जी, महर्षि गालव जी। लेकिन जब हमारे गुरु जी पढ़ा रहे थे आयुर्वेद के बारे में, जब आरंभ हुआ था, तो गालव जी, सुश्रुत जी का भी नाम आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुरुजनों से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, इसलिए इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सुश्रुत जी का भी नाम गालव आता है। बाल्यकाल का नाम उसका गालव था, फिर बाद में सुश्रुत बनते, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। तो यहाँ पे गालव लिखा है, तो मैं गालव जी का नाम ले रहा हूँ। महर्षि गालव जी, महर्षि शांकृत्य जी, महर्षि वैजवापी जी, महर्षि कुशिक जी, महर्षि वादरायन जी, महर्षि बड़िस जी, महर्षि सरलोमा जी, महर्षि काप्य जी, महर्षि कात्यायन जी, महर्षि कांकायन जी, महर्षि कैकसे जी, महर्षि धौम्य जी, महर्षि मारिच जी, महर्षि काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष जी, लोकाक्ष जी, पैंगी जी, महर्षि शौनक जी, महर्षि शाकुने जी, महर्षि मैत्रेय जी, मैमतायनी जी, बैखानस, बाल्यखिल्य तथा और भी दूसरे महर्षिगण, जो दम, नियम वो ब्रह्म ज्ञान के समुद्र थे। जितने भी ऋषि ऋषि मुनि आए थे, ऋषिका जी भी शामिल होंगी कोई न कोई। इसमें मुझे लगता है कि एक दो हमें इसका लिंग भेद करना पड़ेगा कुछ शब्दों का। इसमें लग रहा है कि एक दो कुछ ऋषिका जी भी शामिल हैं। तो इसमें क्या आया कि दम नियम, अभी दम नियम का कुछ अर्थ भी आगे हम समझेंगे, इसमें आया है, मैंने इसका संकलन किया है। दम नियम वो ब्रह्म ज्ञान के समुद्र थे। सभी ऋषि क्या थे? ब्रह्म ज्ञान के, परमात्मा के साक्षात्कार करने वाले ऐसे ऋषि मुनि वहां पे इकट्ठा हुए थे। एवं तप तेज के प्रभाव से जिनका शरीर अग्नि के समान दीदीप्यमान थे। उनका शरीर कैसा था? उनके शरीर को ऐसा विशेषण दिया जा रहा है कि उसका शरीर तेजोमय से भरा पड़ा था, ओज तेज से भरे पड़े थे। सुख पूर्वक बैठकर इस पुण्य विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे, आयुर्वेद के विषय पर। क्योंकि पृथ्वी लोक पे लोग जो बीमार पड़ रहे थे, रोगग्रस्त हो रहे थे, उन सभी समस्या के निराकरण करने के लिए पूरे भूमंडल से, मुझे लगता है कि भूमंडल से ऋषि महर्षिगण हिमालय के क्षेत्र में इकट्ठा हुए होंगे। और विशेष करके भारतवर्ष में, जो भारतवर्ष में के ज्यादा महर्षि हो सकते हैं, अन्य क्षेत्रों के भी, क्योंकि उस समय अखंड भारत पूरा भूमंडली समझिए सनातन धर्म से ओतप्रोत था। तो भूमंडल के कहीं से भी, किसी भी कोने से ऋषि महर्षिगण इकट्ठे हुए होंगे बहुत सारे। इसमें कुछ ही नाम, मतलब इससे भी ज्यादा ऋषि महर्षिगण इकट्ठा हुए होंगे। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अः जैसे अभी मैंने बोला, ये सभी ऋषि महर्षि ज्ञान के भंडार थे, इंद्रिय संयम से भरे पड़े थे। इसके अंदर इंद्र संयम बहुत विशेष गुण था, और नियमों से युक्त थे, नियम में बंधे रहते थे ऋषि महर्षिगण, कभी नियम नहीं तोड़ते थे। ये घोर तपस्या करने वाले महान आत्मा होते थे, कि तेज से प्रकाशित थे। उनका तेज ऐसा मानो कि, जैसे अभी मैंने बोला था हवन वाली बात, तो आपको समझ में आ गया। फिर आगे मैंने कुछ संकलन किया है। वे सभी महर्षि वहां सुखपूर्वक आसन लगाकर बैठे हुए थे, और उन्होंने आपस में एक अत्यंत पवित्र कल्याणकारी विचार विचार किया, गोष्ठी किया, धर्मयुक्त कथा का संवाद आरंभ किया। धर्मयुक्त कथा अर्थात कि धर्म, आयु और मोक्ष आदि के संबंधित पुण्य कथा पर विचार किया। केवल स्वास्थ्य के विषय पे नहीं, मनुष्य को धर्म भी मिले, स्वास्थ्य भी मिले, आयु भी प्राप्त हो, दीर्घायु प्राप्त हो, और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। कहें तो इसमें जो जो सार छिपा हुआ है, जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, उनका सारा सार छिपा हुआ है। उस विषय पर ऋषि मुनियों ने पूरे विस्तार से चर्चा किया। चक्रमानी जी इस विषय पर एक अपना टीका करते हैं। उसमें जो श्लोक आया है, लिखते हैं, एतेषाम नाम ग्रहणम शास्त्रस्य परमाणत्व प्रतिपादनार्थम। इसका मतलब
कि इन महर्षियों के नाम यह दिखाने के लिए आया, इन महर्षियों का नाम क्यों आया, प्रश्न आएगा। इसलिए आया है कि आयुर्वेद कोई सामान्य मत नहीं है, कोई किसी ने कह दिया मान लो का ये ऐसे होता है वैसे होता नहीं, कोई सामान्य मत नहीं है। आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य चक्रपाणी जी, कि बल्कि यह ब्रह्म ज्ञान संपन्न विद्या, तपस्वी और सिद्ध पुरुषों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र है। ठीक है, इसमें थोड़ा और बढ़ेंगे। फिर चक्रपाणी जी कहते हैं, अभी जो मैंने बोला था दम के बारे में, तो कहते हैं दम, नियम और तपस, तीन शब्द के बारे में आपको जानना चाहिए। दम का अर्थ माना जाता है इंद्र संयम, यहाँ जो श्लोक के हिसाब से लेंगे, बाकी आप संस्कृत व्याकरण पे जाएंगे, शब्दकोश पे जाएंगे तो कई सारे अर्थ निकल सकते हैं एक एक शब्दों के, लेकिन जो उपयुक्त शब्द हमें यहाँ पे लेना चाहिए, मुझे भी उचित लग रहा है कि दम का अर्थ जो यहाँ पे लिया जा रहा है इंद्रिय संयम, क्योंकि ऋषि मुनियों का इंद्रियों पर बड़ा ही संयमता रहता था। तो इंद्रियों का संयम। नियम का अर्थ होता है कि आचार शुद्धि हो, मतलब व्यवहार आपका सब अच्छा हो। तपस, निरंतर साधना करने वाले जो आत्मा थे ऋषि मुनि, इनके बिना ना तो शास्त्र का ग्रहण संभव। जो ये जो तीन गुण है, दम नियम तपस, अगर ये जिस मनुष्य के अंदर ना हो तो ना तो व्यक्ति इस गुण के बिना शास्त्र का ग्रहण कर सकता है, संभव है ग्रहण करना, और ना ही वो व्यक्ति अच्छे वैद्य चिकित्सक बन सकते हैं। तो उसे जिसे भी अच्छे वैद्य और चिकित्सक बनना है उसमें दम नियम तपस होना ही चाहिए, मतलब इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, नियम में बंधे होना चाहिए व्यक्ति को, आचार व्यवहार बढ़िया होना चाहिए एक वैद्य और चिकित्सक का। दूसरा तपस, उसके जीवन में साधना भी होना ही चाहिए, ईश्वर उपासना होना ही चाहिए, तभी किसी रोगी का वो कल्याण कर सकते हैं। जिस वैद्य के अंदर, जिस चिकित्सक के अंदर अहंकार होगा, जितने भी अवगुण है, जितना कम अवगुण होगा जिसके अंदर, वो उतने अच्छे चिकित्सक और वैद्य बनेंगे। इससे यहाँ पे ये सिद्ध होता है। फिर यहाँ पे कहते हैं आयुर्वेद ब्रह्म ब्रह्म विद्या परक है। आयुर्वेद ब्रह्म विद्या परक है, मतलब ईश्वर का ज्ञान है ये, और ब्रह्म विद्या से बड़े बड़े ज्ञान है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान और ज्ञान है ये। इसके प्रवक्ता, इसके बारे में कहने वाले लोग कौन है? महान तपस्वी, संयमी, सिद्ध ऋषि महर्षि हैं। आगे कहते हैं आचार्य जी कि चिकित्सा का अर्थ केवल रोग नाश नहीं है। चिकित्सा करते करते मुझे ये हो गया, ये बता दो, तो ये केवल इतने ही सीमा नहीं है आयुर्वेद का चिकित्सा का। तो चिकित्सा का अर्थ केवल ये नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ चतुष्टय, जो हम बार बार कह रहे हैं उसका उच्चारण कर रहे हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होना ही पूर्ण चिकित्सा है। थोड़ा हम आप चक्रपाणी जी की बात लेते हैं, आचार्य जी की। चक्रपाणी जी की बात को हम पढ़ते हैं। आचार्य जी कहते हैं वे सब महर्षि कौन कौन थे? इसका उत्तर अंगिरा आदि इत्यादि की तरह दिया गया, जैसे अंगिरा आदि सभी अन्य ऋषियों का हमने नाम लिया। यहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में अनेक ऋषियों का उल्लेख पाप क्षय हेतु किया गया है, तथा यह आयुर्वेद इस प्रकार के महापुरुषों द्वारा सेवित है, इसे बताने के लिए किया गया है। क्या कहते हैं? इन ऋषियों के नाम लेने से आपके जीवन का पाप नष्ट होता है, साथ ही महापुरुषों का ये जो ज्ञान है आयुर्वेद महापुरुषों द्वारा सेवित किया गया, मतलब उन्होंने बहुत संरक्षण किया, इसका बहुत ध्यान रखा है इस विद्या का ऋषि महर्षियों ने आदि काल में, ताकि इसमें कोई त्रुटि ना रहे, सबके पास शुद्ध रूप से पहुंचे, इसे बताने के लिए बोला गया है, जिससे आम आदमी की प्रवृत्ति इसमें हो सके। ऐसा इसलिए कहा जाता है, इन ऋषि महर्षियों का नाम इसलिए लिया गया, इसकी विशेषता इसलिए बताया गया कि आम जनमानस भी का आयुर्वेद में रुचि बढ़ सके, आयुर्वेद विद्या पढ़ सके, वो वैद्य बन सके, अच्छे चिकित्सक बन सके, और हर घर घर तक आयुर्वेद का ज्ञान पहुंच सके, इसके लिए ऐसा आचार्य जी कह रहे हैं। आगे हम कुछ अंत में कुछ और बात थोड़ा सा हम आपको कहेंगे इसी सब विचार के आधार पे। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा थोड़ा और, जैसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान से पहले आपको कोई ज्ञान चाहिए तो ज्ञान से पहले जीवन में संयम आवश्यक है, चिकित्सा से पहले चरित्र आवश्यक है, और औषधि सेवन से पहले, औषधि किसी प्रकार का लेने से पहले बुद्धि और करुणा आवश्यक है। माफ करिएगा, कॉल आ गया था। अंत में मैंने कहा औषधि सेवन से पहले, औषधि लेने से पहले
बुद्धि और करुणा आवश्यक है। मान लिया हम कोई औषधि सेवन कर रहे हैं तो उसमें बुद्धि की आवश्यकता जरूर होती है कि किस प्रकार का औषधि सेवन करें, या कोई वैद्य, कोई चिकित्सक आपको कोई औषधि दे रहे हैं तो उसमें बुद्धि लगा के ही कोई औषधि दिया जाता है कि अमुक रोग के लिए अमुक औषधि कौन सा हो सकता है। तो उसमें करुणा भाव भी होना चाहिए कि वैद्य किसी को औषधि दे, चाहे जो भी औषधीय ज्ञान रखते हैं, ध्यान बताते हैं, चाहे कोई वैद्य दे या आपके घर का कोई दादी, नानी, पिता, पड़ोस का कोई भाई, कोई भी दे, तो जब कोई औषधि देते हैं तो हमें करुणा भाव से देना चाहिए। जब कोई औषधि देना हो तो हमें करुणा भाव से देना चाहिए, क्योंकि जब हम करुणा करते हैं तो ममत्व जुड़ता है उस औषधियों का, में एक भावनात्मक रूप से औषधियों का गुण बढ़ जाता है। तो हम आज इतना ही कहेंगे। ये सारा विषय था जो हमने आज चरक संहिता के अंतर्गत श्लोक का हमने पठन पाठन किया। आप सभी को नमस्ते, राम राम। बहुत ही उत्तम स्वाध्याय। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल के अनोखे प्रयासों में भाई दीपक आर्य जी का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन आप सभी की ओर से, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में महानतम कोटि के वैद्य बने और इनके सानिध्य में पूरे भारतवर्ष से अनेकों परिवार आयुर्वेद के प्रति लाभ ले सकें। अब चौपाल के दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरे चरण में स्वस्थ समृद्ध परिवार क्या है? स्वस्थ समृद्ध परिवार एक विचार भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर एक आम लड़के की आम सोच अब हम सभी पहुंच चुके हैं। एक ऐसी विचारधारा के तहत कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के हर व्यक्ति विशेष में अपनापन देखते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, और साथ ही साथ एक रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले चौपाल पे बहुत ही सरल तरीके से रसोई घर से अपने आसपास में उपलब्ध, अपने घरों में उपलब्ध रसोई घर की काली मिर्च और आंगन की तुलसी, इन दोनों के से बनने वाली श्री राम बटी का निर्माण किया गया, और उसकी एक ऐसी लगन लगी कि पूरे भारत में सैकड़ों परिवारों ने श्री राम बटी का निर्माण किया। श्री राम बटी के निर्माण की जो सबसे खास बात रही वो अपने आप में खास कि 5 घंटे सिलबट्टे पे 50-50 ग्राम काली मिर्च को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बनानी है। तो सिर्फ एक ने नहीं बनाया, हर दिन एक लगन लगी, और ऐसी लगन लगी कि सारे रंग गए इस लगन में। कहते ना, और हमारे बाप दादा हम लोग आपस में बैठे कभी बात करते थे, कोई कहता है यार इस साल ना लड़कियों की बड़ी शादी हुई है। मैंने कहा भाई कौन से हिसाब किताब से लड़कियों की शादी हुई है? बिना लड़कों के लड़कियों की शादी कैसे होगी? शादी तो दोनों बराबर ही हुई है, जितने लड़कों की उतनी लड़कियों की। तुम्हारे जानकार में लड़कों को हुई हुई अलग बात है, लेकिन अगर कोई होता है ना, कई लोग आपस में बात करें सर लड़कियों की शादी ज्यादा ही हुई है, कई बार ऐसी बेवकूफी वाली बातें सुनने को मिलेगी। ये नहीं कहेंगे कि हमारे जानकार में लड़कों की शादियां ज्यादा हुई है। और ऐसे घरेलू औषधियों के निर्माण की कड़ी में 2 दिन पूर्व स्वस्थ समृद्ध परिवार द्वारा आयोजित प्रतिदिन स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में 3 दिन पहले हम लोग नकली बादाम को ढूंढ रहे थे कि नकली बादाम कैसे तैयार होता है, उसके ऊपर जानकारी एकत्रित कर रहे थे कि किस प्रकार हमें नकली बादाम परोसा जा रहा है, और साथ ही साथ नकली सौंदर्य प्रसाधन जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है
उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। और उसी दिन स्वस्थ समृद्ध परिवार की कक्षा में ऐसी शायद ही कोई बहन है जिन्होंने नहीं कहा कि हमें लिपस्टिक चाहिए। और देर क्या, देर मतलब कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। तो ये तो अंधेर से भी पहले, अंधेर होने से भी पहले सुबह ही दिन, अगले दिन ही हमारे बीच में जिस प्रकार 5 घंटे सिलबट्टे चलाने वाली पहली बहन, पहली बिटिया, पहली बहू बनी कोमल पटेल बहन हरदोई से, उसी प्रकार सबसे पहले यमुनानगर के लाडवा से नंदिता बहन ने लिपस्टिक बनाई और उन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े अनेकों बहनों के अंदर इतना हौसला भर दिया कि आज तो झड़ी ही लग गई। 2 दिन हुए, आज तो झड़ी लग गई। तो पहले देखते हैं झड़ियां कितनी लगी है। हैंड रेस करें जरा जिन जिन ने घरेलू, प्राकृतिक, हर्बल, हस्त निर्मित लिपस्टिक बना लिए। और लगन ऐसी लगी कि भाइयों ने भी बनाई, और भाइयों ने बनाई नहीं, भाइयों ने लगाई भी, है ना चंबे की बात। अभी और हैं। कल तो एक मैसेज आया, चौपाल में बैठे बैठे बना लिए। मैंने कहा वाह भाई। हम्म। अभी और भी हैंडरेस होगा। रीना नवलानी दीदी शायद अभी आवाज सुन नहीं पा रही है, तो चलिए आज इसे भी चर्चा का विषय बनाते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक भाई से ही, कि उन्हें नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन बनाए, किस प्रकार बनाया, क्या खुशी मिल रही है। जी, डॉक्टर सुशील कुमार भैया, पानीपत, हरियाणा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। मैं भी ये आपकी तरह सोच रहा था कि ये जो चीज है ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक चीज का तो एक अलग ही महत्व है। जिस तरह फिर आपने बताया और दीदी ने बनाई, तो फिर मेरे को भी ये लगा कि ये भी जब पहले ही सोच रहा था तो इसको बना लेना चाहिए। मैंने चकुंदर का रस निकलवाया, और पाइया चकुंदर का रस होगा भैया, जी और उसको अच्छी तरह से गरम किया गैस पे गाढ़ा होने तक। और फिर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया, और उसके अंदर लिप बाम डाली फिर मैंने उसमें, और उसको उससे फिर हमारी बेहतरीन वो लिपस्टिक तैयार होगी। और थोड़ी सी घी भी मिलाई। और गाय का वो घी थोड़ा सा। जी भैया। जी जी। बनाने के बाद ये सबसे मिला के बनाने के बाद सबसे पहले आपने दिखाया किसको? मैंने अपनी धर्मपत्नी को। उनका रिएक्शन क्या था? वाह बहुत अच्छी है। तो 10:30 बजे दिखाया था भैया उसको। अच्छा, हम्म। बहुत बढ़िया भैया। दो दो शब्द, दो दो। वो आपकी तरह लगी कर एक बार लगा के तो दिखाओ आप। अच्छा। फिर फिर मैंने उसको दिखाया भी। मैं देखा ऐसे ही बनी, बोले ये तो बहुत अच्छी है। फिर इसको लगा मगा वो भी तैयार करेंगे एक सेट आपका लिपस्टिक जो है उसको खाली करके उसमें डालेंगे, या वो मंगाया जाएगा आपके लिए। जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद भैया। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं एस के मलिक भैया, कलकत्ता। पहले भाइयों को ही ले लेते हैं। और ये बात सच है, जितनी दुकानें चलती हैं सौंदर्य प्रसाधन की, उनमें सारे भाई बैठे होते हैं। भले वो लगाए ना लगाए, बेचते जरूर है। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। मैं तो चुकंदर लाया था। मैं खाने से पहले सलाद खाता हूँ, इसलिए गाजर, चुकंदर, खीरा वगैरह खाता हूँ। तो 4 लाया हुआ था, 2 खा चुका था।
दो बचा हुआ था। जब दीदी को सुना कि ये चुकंदर से बनाया, तो उसी दिन मेरी लड़की जो है वो चुकंदर का पाउडर भी मंगाई हुई थी। किस लिए मंगाई थी तुम? फेस मास्क। और फेस मास्क के लिए मंगाई हुई थी। तो मैं उसी टाइम बात कर रहा था और उसी टाइम चर्चा भी हो गया। तो मैं बोला कि इसका मैं चर्चा ही कर रहा था, मैं इसको बना के देखूंगा। तो पाउडर से जब कोशिश किया तो पाउडर अलग और मोम और घी अलग हो गया, वो मिक्स अप नहीं हुआ। तो फिर मैं जब दीदी ने बताया कि चुकंदर का जूस से बनाने के लिए, उसको मैं बनाया तो बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं लिपस्टिक जल्दी बीवी को मतलब जब बाजार से खरीदते थे तो हम गुस्सा होते थे कि मत लगाया करो, मत ये करो। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा, उसको भी बहुत अच्छा लगा। जी भैया। और आपकी तो दो बेटियां हैं, वो भी खुश हो गई होंगी। जी जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, एक और भाई हैं, रवि रंजन भाई लुधियाना से। रवि रंजन भाई माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। जी भैया जी, वंदे मातरम। इसमें धन्यवाद। हमारा कोई सहयोग नहीं है, हमारी धर्म पत्नी जी ने बनाया था। ये रही, बताइए। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते भैया, ठीक हो आप? बढ़िया बढ़िया दीदी, आशीर्वाद है आप लोगों का। बनाई थी भैया, आज मैं भी बोल रहे थे कि बनाने का, तो मैं भी घर ही पे बना ली थी। गाजर पड़ा हुआ था तो उसी को पहले कद्दूकस करके मिक्सी में पीस ली, और फिर चाय छलनी के साथ छान ली थी मैं। हम्म। उसके बाद वो इसी तरह बनाई, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ठंडी कर दी, फिर मैंने घी डाल दिया, और वो गुलाब जल डाला था 1 चम्मच। जी फिर से उसको मतलब खुला के पूरा वो जो गाढ़ा टाइप हो गया, फिर ठंडा कर दी थी। और फिर मैंने उसी तरह बच्चों भी मेरे लगाए थे दोनों। मैं भी लगाई थी। बाबू कहता कि मेरे को भी शीशी में भर के देता, मम्मी मैं रोज लगाया करूंगा। वैसे करने लगी। अभी खाली कोमल दीदी बताई कि पानी छोड़ दिया था, मैं जाकर देखी तो मैं भी देखी तो उसमें पानी छोड़ दिया था थोड़ा सा। जी जी। फिर मैंने उसको दोबारा गर्म कर दिया, अब सही हो गया। जी जी। ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और अब चलते हैं अगला हैंड रेस। और क्या बात है, आज भाई बहनों का नंबर नहीं आने वाला भाई। यहाँ पे एक भाई और खड़े हो गए, महेश मंगेश भाई बरधा। मैंने कहा ना कि सारी दुकानें ये बहन भाई भाई चलाते हैं। मंगेश भाई नागपुर से, बरधा से। वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। मंगेश मंगेश भाई। हाँ हाँ। वंदे गो मातरम भाई जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। ये बनाई है लिप बाम। पहले लिपस्टिक। आप जैसा हाँ, दुकान। लिपस्टिक। पहले ये लिप बाम बनाई थी, फिर बाद में कलर दिया है उसको चुकंदर का। जी। आपकी आवाज आवाज आ रही भाई जी? हाँ, आवाज आ रही है भैया। कैसा लगा बना के? हाँ हाँ। वो मैं तो एक इतना ये हो गया कि मेरे होठ जो है ना, वो सर्दी में नहीं, गर्मी में भी इतने फटते थे कि खून आता था होठ से। जी, तो आपने लिपस्टिक लगा ली? जब हाँ, लिपस्टिक भी बनाई है और लिप बाम। पहले तो लिप बाम बनाई थी, जी अभी ये लिपस्टिक बनाई है। जी। हाँ, तो इतना यानी मैंने मेरे दोस्तों को भी दिया था ये यूज करने के लिए। वो भी इतने ये हो गए कि हमने ऐसी चीज देखी ही नहीं, बोले। यानी मैं खुद इतना परेशान हो गया था कि क्या लगाऊं क्या नहीं। होठ को इतना फटता था, खून आता था ऐसा लाइन लाइन पड़ के। जब से ये अभी आपने बोला है तब से ये बनाई हमने, तो यूज कर रहे हैं। इतना अद्भुत यानी
हम सोच भी नहीं सकते। शब्द नहीं है हमारे पास। जी भैया बहुत बहुत इतना धन्यवाद। अच्छा ये। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब चलते हैं हाँ। प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर। प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर, माइक अनम्यूट, वीडियो ऑन। हाँ भैया, निकाल लिया जूस। अच्छा आपने जूस निकाल लिया। अब प्रियंका हाँ, शर्मा दीदी के सानिध्य में थोड़ी देर में हम सभी लिपस्टिक बनाने का लाइव डेमो देखेंगे। दिख रहा है क्या इसमें? देखो जूस। थोड़ा सा और टेढ़ा करके दिखा दो कि नीचे नहीं गिरेगा, चिंता ना करो। ये इसमें निकाला है, इसको गर्म करना है ना? हाँ, धीमी आंच पे गरम करना है और ये चलाते रहना है दीदी। अरे यार, दिख नहीं रहा भगवान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लिया चुकंदर का रस है, चूहे का खून नहीं है। नहीं नहीं। इसमें घी गुलाब जल कितना डालना है? दीदी जब ये निकलेगा तो आधा चम्मच आप गुलाब जल डाल लेना, आधा चम्मच ही घी डाल लेना, और चौथाई चम्मच लिप बाम डाल के फिर दोबारा इसको मथ के गरम कर देना हल्का सा। अच्छा। आप ये कीजिए जब तक आगे बाकी बहनों से बात करते हैं। ठीक है, चलाते रहना है, बंद नहीं करना है उसको। जी अब चलते हैं नागपुर से उदयपुर। क्या बात है, पूरी चलते हैं। ठीक है, नागपुर से उदयपुर, रीना नवलानी दीदी। रीना नवलानी दीदी, माइक ऑन, वीडियो ऑन। जी जी भाई। जी जी वंदे मातरम दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया। हाँ भैया, मैंने तो बनाई थी भैया लिप बाम। वो डाला ही नहीं था मैंने तो। हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर भी अच्छी बनी। डार्क थोड़ी सी है वो, चुकंदर की वजह से थोड़ा सा डार्क है ना। तो लेकिन मुझे जो लाइट शेड है ना वो पसंद है। जैसे मीरा मित्तल दीदी ने जो गाजर का रस वगैरह डाला था ना, इसीलिए मीरा तो मित्तल मुझे दीदी वो। को, मीरा मित्तल दीदी को आखिरी में रख रखा है। ठीक है। हाँ, वो चीज वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। तो लाइट सही लगता है, और मुझे वैसे भी ब्राउन ब्राउन शेड थोड़ा सा पसंद है, कॉफी कलर वगैरह इस तरह का। तो मैं तो वो ट्राई करूंगी। मेरे को आज लग रहा था मैं चीकू लेके जाऊं, एक चीकू का ट्राई करूं, मन में ऐसा आया मेरे कि चीकू ले। मेरे मन में बार बार आ रहा था कि एक बार चीकू से ट्राई करूं, कि पता नहीं क्यों आ रहा था। मगर करने में क्या जा रहा है भैया, पैसे तो क्या लग रहा है, कुछ तो लग ही नहीं रहा है ऐसा। आप पति का खेत थोड़ी बिक रहा है, बाबूजी तो है नहीं पति का खेत, पति का हक है। पति का प्लॉट नहीं बिक रहा है। हाँ, पति का प्लॉट नहीं बिक रहा है। हाँ, तो कोई हर्ज नहीं है। तो करने में, ट्रायल करने में तो बड़ी अच्छी बात है ना भैया। कुछ ना कुछ तो मिलेगा नया, कुछ ऐसे करने से ही मिलेगा भैया। जी जी। ऐसे तो नहीं मिलेगा। हाँ जी भैया। तो वो भी अच्छा ही था भैया। वो थोड़ा सा लाइट लगा लो, मैंने थोड़ा सा हाथ में ज्यादा ले लिया था इसलिए। आपने तो वो बनाने चीज, आपने बनाने के बाद, लगाने के बाद सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपनी बेटी को फोटो डाला भैया। फोटो डाल के एक तो आप ग्रुप में डाला था, बाकी मेरी बेटी को डाला। तो वो बोल रही थी ये मम्मी, उसकी नजर भी मेरे उस पे ही गई, लिपस्टिक पे ही। क्योंकि लगाती नहीं हूँ ना कहीं भैया, बहुत कम रेयर लगाती हूँ। तो बोल रही थी ये मम्मी लिपस्टिक कैसे लगा रखी है आपने? तो मैंने कहा ये मैंने बनाई है। बोले हैं आपने बनाई है? मैंने कहा हाँ। तो बोलती है कि कैसे बना ली ऐसे? अच्छी लग तो अच्छी रही है, डार्क है थोड़ी, पर डार्क लग रही है पर अच्छी लग रही है। भैया शाइनिंग भी बहुत अच्छी थी उसमें। तो ऐसे करके तो वो आश्चर्य कर रही थी। तो मैंने कहा मैंने घर में ही बनाई है, बहुत अच्छी बन रही है, चुकंदर के रस से बनाई है, सिंपल से। तो आज मैंने किसी को वीडियो भी दिखाया भैया। और तो वो भी इतना आश्चर्य कर रही थी, वो भी बोल रही थी मुझे बताना, मुझे बताना। मैंने कहा हाँ बताऊंगी, आप आना कल घर पे, आप ही ले जाना भले। तो बहुत अच्छी, मतलब अच्छी है। ऐसे नेचुरल है ना भैया, मेन बात तो कि नेचुरल है। वो साइड इफेक्ट वगैरह और मुंह में चली जाए तो भी मेन दिक्कत नहीं। तो वैसे भी खाना वाना खाते हैं या कहीं शादी पार्टी में जैसे जाते हैं ना हम लोग, तो लगाते हैं। तो अब कहीं पे भी जाओ तो मुंह में तो वो खाना खाते हुए जाती ही जाती है। तो ये जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मीठा मीठा ही लग रही थी भैया। तो उसको मैंने पानी से ही हटाया, ऐसे हटा रही थी तो नहीं हट रही थी भैया। तो पानी से हटाया था मैंने भी, वही चीज सेम। अच्छी बनी है भैया से।
तो धन्यवाद भैया। एक एक थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा भैया, मजे आ रहे हैं भैया। चौपाल तो चौपाल है, सच में बहुत अच्छा, मजा आता है बहुत जी जी। चौपाल में जुड़ के। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भोपाल से शिव किरण देशमुख दीदी, भोपाल जी भैया, से वंदे मातरम। शिव किरण देशमुख दीदी। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम कहाँ हो, नजर नहीं आ रही। जी भैया, बना ली लिपस्टिक, ये देखिए। हम्म। ये तो आपका तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बकरे का खून तो नहीं डाल दिया इसमें। अ, आप चुकंदर का ऐसे कलर आता है ना भैया, वो डार्क आता है। हंसने के गाजर की भी मैंने कोशिश करी थी आज गाजर का रस निकाल कर बनाने की, लेकिन वो उतना अच्छे से बना नहीं। एक बार और ट्राई करूंगी। जी जी जी। कल जी तो आपने भैया जी। चौपाल में ही बना लिया था। जी, कल चौपाल में बना ली थी जी, भैया। बहुत बढ़िया। आपने सबसे पहले किसको दिखाया? घर के लोगों ने ही देखा भैया जी अभी तो। अच्छा। अब सबको बताऊंगी और कुछ कुछ बना के भेजूंगी भी उन्हें। अब स्टेटस पे लगाना ऐसे ही हाथ पे लिए हुए, मैंने जी। बनाई घर पे जी भैया। प्राकृतिक लिपस्टिक। हाँ। बचपन में ना कुछ अंग्रेजी शब्दों की टेढ़ी हिंदी हुआ करते थे। हाँ, क्रिकेट का हिंदी अलग ऐसे करके, तो लिपस्टिक का भी कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हिंदी होगा पक्का। जी जी। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश, दीप्ति शर्मा बहन। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। मेरी भी बन गई भैया, मैंने फोटो सेंड करने की कोशिश करी पर हुआ नहीं था उस वक्त। जी, वीडियो ऑन करें तो पता चले कि बनाने वाली लिपस्टिक जैसी है कैसी है लगाई हुई। नहीं, अभी देखिए, लिपस्टिक जैसी नहीं है। दीदी ने बनाई लगा रखी है। ठीक है। इसके मतलब सुशील भाई ने बनाया, लेकिन वो दिन में लगाए थे, रात को भी उतार दिए। ठीक है। जी भैया, ये डार्क कलर की बनाई इतनी सी मैंने, और ये थोड़ा लाइट। जी, लगा भी रखी हो? जी भैया। लगाया भी है? नहीं, लगाया नहीं है भैया, मैं लगाती नहीं हूँ ना डेली में, तो इसलिए नहीं लगाया नहीं है। अच्छा। ये भैया, ये थोड़ा लाइट है। बहुत बढ़िया। और ये थोड़ा डार्क है भैया। हाँ, ये लग रही लिपस्टिक। जी। जी। जी भैया, ये दोनों चुकंदर की है, दोनों लाइट और डार्क चुकंदर से ही बनाई है। अच्छा, लाइट और डार्क करने के लिए क्या किया आपने? भैया, डार्क में मैंने इसमें चुकंदर ज्यादा, जो गाढ़ापन करा था ना उसको ज्यादा करा। और ये जो लिप बाम बना के रखा ना, इसमें बिल्कुल आप ये समझ लीजिए चने के बराबर अपना लिप बाम पहले का था, उसको मिक्स कर दिया उंगली से ही मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं शशि अग्रवाल दीदी, बीकानेर। बीकानेर वाली दीदी हैं। आज तो बीकानेर से भी दीदी आ गई आगे। वंदे मातरम भैया। अरे आपने भी बना के लगा ली है, क्या बात। अभी 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 बनाई है। अरे क्या बात है, क्या बात है। जोश आ गया, जोश। अभी बनाई है, और मैंने इसमें कच्ची हल्दी और डाल दी, बहुत बढ़िया। तो इसका रंग है ना थोड़ा सा और भी अच्छा सा आ गया। अच्छा। जी कच्ची भैया, हल्दी मैंने को भी हल्दी मैंने का उसके सोचा था। चुकंदर के साथ में जी। क्रश किया और उसका जूस निकाल के अभी बनाया। मैंने इसमें लिप बाम नहीं मिलाया, बट इसका कलर अच्छा आया है, काफी अच्छा कलर आया है इसका। जी जी। कैसा लग रहा है इस परिवार से जुड़ के? बहुत अच्छा भैया, बहुत ज्यादा अच्छा। कुछ ना कुछ बनाने की इच्छा होती रहती है, समय नहीं मिलता, बट जैसे ही मिलता है वैसे ही कुछ ना कुछ बनाने की इच्छा होती है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। शोभा बर्णवाल दीदी, शोभा भैया, बर्णवाल। मेरा वीडियो बंद कर दिया आपने। मैंने इसलिए किया था, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी का। वीडियो ऑन करो।
वीडियो नहीं, हाँ भैया आज मैंने भी बनाई लिपस्टिक। आपने भी बनाई लिपस्टिक, लेकिन आपने लेकिन लगाई भैया वो लगाई टाइट नहीं हो रहा है। लगाई नहीं आपने। मैं लगाई थी, दिन में लगाई थी, दिन में लगा के पार गई थी। तो अभी कैसे मानूं कि आपने बनाई है? क्या भैया? अभी कैसे मान लूं कि आपने बनाई है? या तो दिखाओ या लगा हुआ दिखाओ। भैया दिखा रही हूँ, देखिए, लेकिन टाइट नहीं हो रही भैया यहाँ पे। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मोम मिला दोगे टाइट हो जाएगा। मोम मिला देंगे इसमें? हाँ, मतलब दूसरी बार बनाना तो मोम मिला के गर्म कर देना तो टाइट हो जाएगा, जमाव आ जी भैया, जाएगा से। लेकिन फिर भी मैं जब लगा के गई थी ना, मैं और मेरी बेटी भी, तब सबको पूछा बड़ा चमक रहा है आपका लिप, करे कि हम खुद से बनाए, कैसे बनाए ऐसे सब पूछने लगे। तो इसी बात पे दोबारा लगा लो, यहाँ पे लगाना दीदी। क्या बोले भैया? मैं कहा लगाना जरा। ठीक है, मैं लगा रही हूँ। आप बताएं कैसे बोल रहे हैं? कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, लेकिन लगाया नहीं पूरा आपने। ठीक है, तभी आप ही को फिर देखेंगे, कहेंगे मेरी बिटिया भी लगाई है, मैं फोटो डाल दूंगी इसमें। जी जी। और ये हमारी आ चुकी हैं अभी, देखिए थोड़ी देर पहले ही प्रियंका शर्मा दीदी ने लिपस्टिक बनाने का शुरुआत करी थी, और इनकी लिपस्टिक तैयार भी हो गई और होठों पे लग भी गई। एक प्रियंका शर्मा दीदी, एक मिनट रुको, माइक अनम्यूट करना जरा, एक मिनट। अनम्यूट करना माइक, माइक अनम्यूट करो। जी दीदी। हाँ, ये बनाई है, ये इसमें डाल दी, बहुत और ये इसमें डाल दी। बहुत। अब मैं भी ऑफिस लिपस्टिक लगा के जाऊंगी। तुम्हारी मैनेजर तो कहेगी भाई कौन सी लिपस्टिक लगाई है, ना लिपस्टिक लगाने वाली तो बोलेगी मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, तो कहेगी कि आप मेरे लिए भी ला देना। पक्का यही कहेगी कि मेरे लिए भी ला देना। हाँ, उसको भी देना है। आ, जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप सभी का। प्रीति बाजूरा, प्रीति बाजूरा दीदी, बजौरा, माइक अनम्यूट करें। जल्दी से, आगे भी चलना है, सवाल जवाब भी लेने हैं, फीडबैक भी लेने हैं, बहुत फीडबैक है। चलिए, सुमन पाल बहन दीदी, माइक अनम्यूट करें। मेरठ से वंदे शताब्दी मातरम भैया जी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने भी बनाई थी, लेकिन मैं लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ कभी भी। लेकिन जब से ये बनाई है ना, और मोनिका दीदी ने कलर भी बताया कि मैंने पुरानी लिपस्टिक बनाई है, उसमें वो कलर डाले हैं, तो भैया जी मैं तब से मैं रोजाना की लगाती हूँ, वरना मैं कभी नहीं लगाती थी। और भैया जी ये रही मैंने भी बनाई है, मेरे का हल्का कलर है, लेकिन इसको मैं डार्क करूंगी भैया जी। हमारे भारत देश की हर नारी सौंदर्य और भैया प्रसाद जी के मेरे होठ स्वभाव फटते से थे बहुत सुरक्षित ज्यादा। रहेगी। ये देखो भैया जी, हल्की कलर है, मेरे जी बहुत होठ फटते थे, पपड़ी पपड़ी सी आती थी, तब से मैंने ये बनाई है भैया जी। देखो ये हल्का कलर आया है मेरी में, कलर तो आया है लेकिन हल्का है। और जी। मैंने अपनी बहन की बेटी को, आज वो गई थी पढ़ने, वो पेपर देने, तो उसको भी दी थी, तो उसने अभी देखा नहीं होगा निकाल के कि मौसी ने क्या भिजवाया है। लेकिन हाँ भैया जी, है बहुत अच्छी है, और बहुत खुशी भी हो रही है कि है ना इतनी अच्छी चीज बनाई है। जी दीदी। धन्यवाद भैया जी आपका, कि कुछ ना कुछ आप बनवाते रहते हैं और हम भी बनाते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपेक्षा गुप्ता दीदी, लखनऊ, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वीडियो ऑन। जी दीदी। अरे क्या बात है, चांद निकल आया। हम्म। हाँ, तूने भी लगा लिया शेर। हाँ, शर्मा गया। लगाया था भैया, खा गया। खा गया, लगाया था खा गया। अब भैया हमने दो बनाया है। अच्छा। हाँ, दो बनाया, ये देखिए, दो शीशी, एक मैंने गाजर और चुकंदर का बनाया है, और एक चुकंदर सिंगल बनाया है।
बहुत। और भैया थोड़ा पानी छोड़ रहा है, कल गाढ़ा करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, दोबारा वो एक्चुअली जब गुलाब जल मिलाए हैं तो उसे भी हल्का सा गुनगुना करना है, गर्म करके उस पानी के अंश को खत्म करना है। अब चलते अब चलते हैं फाइनल, हम सबकी समझदार दीदी, बड़ी दीदी, रायपुर से मीरा मित्तल दीदी, जी भैया वंदे मातरम सभी को। और पूरी जी भैया वंदे मातरम। पूरी समरी देंगी मीरा मित्तल दीदी। जी भैया वंदे मातरम सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया इसमें यही है, चुकंदर या गाजर का रस अच्छे से गाढ़ा कर लें, और उसके बाद इसमें भीमसेनी कपूर, पंचगव्य घी और कत्था हमने डाला था, लेकिन नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, और रतन ज्योत भी डाली थी। और लास्ट में मोम, जब उसका पूरा पानी सूख जाए मोम डालें, पिघलाए और फिर उसको स्टिक में भर दे। बहुत ही सहज रूप से भैया आपने सिखाया और बहुत ही अच्छे से बन गया। सभी बहनों को बहुत अच्छी खुशी की बात है, ये सब बहुत अच्छा फील कर रही होगी। और शेड अपने ऊपर भी अब हमारा दिमाग इसी में लग रहा है कि इसके अलग अलग शेड किस किस चीज से बनाए। तो मैंने देखा कि आलता कैसे बनता है, तो अब मेरा दिमाग ये है कि चूना और नींबू और आपने हल्दी, इससे हमें सिखाया था सिंदूर बनाना। तो वो कैसा है, मुंह पे लगना, कितनी मात्रा में लगना, उसके लिए दिमाग चल रहा है भैया। बहुत अच्छा ही है, एडिबल भी है, मतलब मुंह में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और भीमसेनी कपूर होने से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। और जी भैया। और अब चलते हैं आज ये कोमल कोमल बहन भी तो रहेगी, कोमलिया कोमलिया कोमलिया, हाँ? कहाँ गई? जी भैया। हाँ, तुमने भी बना ली? जी बना ली, दो दो, एक ये एक ये। मैंने तो आपको फोटो भेज दी थी, लगा के लगानी पड़ेगी क्या? हाँ, पति देव की लगा देना, समझिए होली खेल गए। लगाओगे? नहीं लगाएंगे। एक नीचे वाले पे ये लगा वाली लो, लगा सकते हैं। एक नीचे वाले पे लगा लो, एक ऊपर वाले पे, दोनों दो लगा दो तो एक बार में पता चल जाएगा दोनों कलर। फोटो तो दिखाई थी, एक ही लगाऊंगी, लाइट वाली लगाऊंगी, डार्क वाली नहीं लगाऊंगी। अच्छा छुट्टी सही हो गई है तो लगा के दिखा। ये वाली एक पति देव के ऊपर हल्की वाली और डार्क वाले पे। लग रही है? ये तो तुम्हारे जैकेट के कलर की है। जैकेट के कलर से मैच कर रहा है ना, कौन को जी भैया बहुत अच्छी शेड मैच कर रही है। अच्छा दूसरी वाली भी दिखाती हूँ, इसको खा लेती हूँ। दूसरा वाला उनको लगाओ, कहाँ गए? सामने था। वो पीछे चले गए। दूसरा वाला लगाई नहीं पता चलेगा इनके होठ पे, मेरे होठ पे बहुत हल्का सा पता चलेगा। शाइनिंग है ये गाजर वाली। लाइट है, ये लगा सकते हैं, ये लड़के लगा सकते हैं। जी भैया। जी बहुत मीठा मीठा लग रहा है। हेमलता दीदी। मैं भी बनाई कोशिश की भैया। तुम हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आता है तो बताएंगे। कलर तो ऐसे अच्छा लग रहा है भैया। जी दीदी। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने घर में किस प्रकार लिपस्टिक बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और जिसे जो कलर पसंद है उस तरीके से कलर बना सकते हैं। पिछले कुछ दिन पहले स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत कलर एंड अंक थेरेपी, मतलब कलर एंड नंबर थेरेपी के एक छोटी सी पुस्तक के लेखक पृथ्वी डाबर जी आए। उन्होंने उसके प्रति हमें जागरूक किया और ज्ञानित किए। उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का PDF भी उपलब्ध हुआ। उससे अनेकों अनुभव
मिलने शुरू हो गए। आज सुबह की 11 बजे की कक्षा में पिछले 2 दिनों से रविरंजन भाई जी के सानिध्य में, और कल आप सभी को पता होगा अपने सेंटर पे आए थे आशा गुप्ता दीदी अपने पति देव के साथ मुंबई से। शादी में जाना था आगरा, लेकिन उन्होंने अपने पति देव को बोला कि मुझे आगरा तो जाना ही जाना है, लेकिन गोविंद भाई से भी मिलना है। और थोड़े से कम समय में आए, और उनकी तबीयत बॉम्बे से दिल्ली एक पूरब और पश्चिम का सफर हो गया, मौसम का भी सफर हो गया, जिसकी वजह से उनकी स्थिति सर्दी जुकाम और बुखार। मैं भी नकलची बंदर सामने किताब खोली और रंग दिया, और उनका मैसेज आया कि सौरभ जो है वो है, मतलब मतलब वो यकीन ही नहीं हो रहा कि सिर्फ इससे ठीक हुआ होगा, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और शादी में आगरा पहुंच चुके हैं। वाकई शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, मंत्र चिकित्सा हो, जो भी हम सभी एक सीखते हैं उनके अनुभवों की झड़ियां लगती है। और इनमें एक बहुत ही अनोखा अनुभव जो हम सभी डरते हैं, पीलिया से, पीलिया जैसे गंभीर रोग से डरते हैं, उसका बेहतरीन अनुभव हमारे बीच में परमेश्वरी दीदी के सानिध्य में। तो हम सभी की इच्छा ये होती है कि हम सभी के माध्यम से किसी न किसी का भला हो जाए। और एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा, काफी सारे मैसेज थे, तो एक ऑडियो क्लिप थी, कैसे बहुत सारे ऑडियो क्लिप है, स्क्रीनशॉट लेके पिछले कुछ दिनों से मैं व्यस्तता रह रही है, इसलिए आप लोगों के पास फीडबैक नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दीदी का ऑडियो क्लिप था, सुना कि काफी दिनों से खांसी से परेशान हो। मैंने छुहाड़ा सेक के खाया, आपकी वीडियो देखी तो छुहाड़ा सेक के खाया, तो मुझे लगा कि गलती से उन्होंने छुहाड़ा बोल दिया है। मैंने उनको वो नंबर लेके और कॉल किया तो उन्होंने बताया कि, मैंने बोला खजूर, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, काटना था, उन्होंने रिकॉर्डिंग भेज दी, लेकिन खजूर था तो छुआड़ा था, तो मैंने कहा शायद इन्होंने गलत बोल दिया, लेकिन उन्होंने सही कहा कि छुहाड़े को सेक कर खाया और उसकी खांसी ठीक, उनकी खांसी ठीक। इसी प्रकार अब परमेश्वरी दीदी से कुछ अनुभव की बातें सीख के समाज का भला करते हैं, विश्वास को बढ़ा के। परमेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। और आप सभी वंदे मातरम भैया। आप सभी को एक बात बता दूं, परमेश्वरी दीदी की हाथ से बनी हस्त निर्मित एंजाइम लगभग 3 लीटर चंद्रकांत भाई पटेल जी के पास पहुंचा है, जो लगभग 10 से ज्यादा परिवारों को अमेरिका में उपलब्ध होगा। चंद्रकांत भाई अपने द्वारा अपने परिवारों को, परिजनों को हमेशा जो देसी चीजें होती हैं, हस्त निर्मित चीजें होती हैं, उनका उपयोग करते हैं। इस बार भी आए तो उन्होंने कहा कि एंजाइम चाहिए, तो मैंने परमेश्वरी दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी आपके पास एंजाइम है, क्योंकि हम सभी में दीदी ही बनाती हैं, और बाकी तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन एकाएक उस वक्त याद आया, मैंने परमेश्वरी दीदी को बोला, भैया को बोला, चंद्रकांत भाई को आप चिंता ना करो, आप जो मांगो इंडिया से सब दिलाऊंगा, आप कुछ भी ढूंढो, कुछ भी मांगो, स्वस्थ समृद्ध परिवार हर चीज दिलाएगा, लेकिन पारिवारिक रूप में। और शायद आज ही पहुंच चुका है उनके पास। जी दीदी। जी भैया, जी भैया, आज ही उनका फोन आया था भैया का, तो उन्होंने कहा वैसे मैं जानी नहीं पहचानी नहीं उनकी, तो उन्होंने, उनके नंबर नहीं थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके नंबर दिए थे गोविंद भैया ने, मैं गुजरात से, तो फिर मैं समझ गई भैया आपके पास बायो एंजाइम पहुंच गया क्या, तो कहा हाँ, यही बताने के लिए फोन किया था। तो उन्होंने कहा फिर मैंने कहा कहीं लीकेज तो नहीं है, उन्होंने बोले नहीं लीकेज नहीं हुआ है, मैं फिर से देख लिया, चेक कर लिया है, बहुत अच्छा। तो वो बार बार कह रहे थे पैसे बताओ, मैंने कहा नहीं भैया, मैं किसी ऐसे ही देती रहती हूँ मैं, तो इसमें मुझे लगा भी तो कुछ नहीं है ना। फिर मैंने कहा गोविंद भैया को भेज दो, बोल रहे नहीं भैया भी नहीं लेंगे। तो ऐसे वो कर। जी भैया,
फीडबैक वो काफी सारे हैं। 2-3-4 महीने पहले की बात है, तो मैं उनके घर मिलने के लिए गई थी। तो उनके एक बड़े वाले बेटे को पहले पी लिया हुआ था, तो उनको किसी ने बताया कि गधे की विष्ठा से पानी में घोल के पिलाने से उसका ठीक हो जाता है, तो उसको पिला दिया। तो छोटे वाले बच्चे को पता सुन लिया था, उसको पता था, तो वो तो ठीक हो गया। उसके बाद वो छोटा बेटा भी 15 साल का है लगभग, तो उसको भी पी लिया हो गया। तो वो बोल रहा नहीं, मुझे पता है आप कुछ न कुछ देंगे ये तो मैं नहीं लूंगा। तो मैंने फिर उनको पीपल के पत्ता और मिश्री मिला के उसकी बना के चटनी और पानी में घोल के जूस बना के देने के लिए बताया। तो उन्होंने थोड़ा सूप भी मिला दिया और वो विस्टा भी मिलाई उन्होंने। तो उसको पता नहीं चलने दिया। वो बोल रहा था, उसको बता दिया कि देख सौंफ और ये है तो वो उससे पत्ते वो खुद ही लाता था। मैंने कहा इसको खुद से ही मंगवाओ, तो वो खुद ही लाता था और उसको मम्मी को दे देता है, देख ये घोल के पिला रही। तो 15 दिन उसको दिया, पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल सही हो गया 15 दिन में ही। फिर बाद में उसको बताया, उसकी मम्मी ने कहा मम्मी आप तो मेरे से भी तेज निकले मैं सोच रहा था मैं ध्यान रखूंगा। तो इस तरह से वो ठीक हुआ। फिर एक मेरा स्टेटस ही देखा था एक बेटी ने, तो वो आज ही फोन किया उसने कि मेरे बेटे को काफी दवाइयां दिलाई है डॉक्टर से, और अभी तक मतलब पीने की शीशी भी दी उन्होंने, उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। जो दवाई उसको हमेशा देती हूँ वो ठीक नहीं हो रही है लेकिन उससे। तो आपका देखा खजूर का, तो मैंने उसको खजूर खिलाए, 2-2 खजूर गर्म करके, और दिन में 3 बार खिलाए। 2 दिन हो गए। बहुत ज्यादा उसको खांसी हो रही थी, रात को सो ही नहीं पाता था। फिर उसने आज बोल रही है 2 दिन से, मतलब बहुत कभी कभी मामूली हुए है उसको। मैंने कहा फिर आज और 1-2 दिन और खिला दो, इसमें कोई नुकसान वाली चीज तो है नहीं। और ऊपर थोड़ा गर्म पानी पिला दो आप, नमक वाला, या फिट की भस्म मिला के 1 चुटकी या नमक। बोल रही थी हाँ ठीक है ऐसे पिला दूंगी। तो वो कह रही थी कि मेरे पति देव ऐसे कह रहे हैं, आपकी वो डॉक्टर ने क्या अब इस बार क्या बताया है उसने अब बोल रही थी, क्योंकि मुझसे वो पूछती रहती है और ले जाती, कुछ प्रोडक्ट भी अब लेके गई थी, ब्यूटी क्रीम वगैरह। तो और एक बहन बेटी ने ये पूछा था कि वो मेरे पापा को मतलब नींबू जितनी बड़ी गांठ है, तो वो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक तो हो जाएगी, लेकिन आप विश्वास तो कर, वो आपके पापा के परिवार वाले ठीक तो विश्वास करेंगे नहीं। उनको क्या दीदी भैया, एक दिन मैंने पूछा था ना आपको कि वो बेटी छोटी गुड़िया जल गई थी चाय से, तो वो जली तो सुबह थी और शाम को वो मुझे मीटिंग के टाइम मैसेज भेज रही थी। तो उस टाइम तो वो सुबह डॉक्टर के पास ले जा चुके थे। और यहाँ हमारे गांव में कोई है ना, नारियल के तेल को जैसे मंत्र डाल के देते हैं वो, तो उससे वो है ना ठीक हो जाती, मतलब जलन नहीं होती है। तो वो उन्होंने करवा लिया था और डॉक्टर को दिखाया तो ट्यूब वगैरह बता दी थी। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कि ये आप दे दो, बोले नहीं ठीक है। तो मैंने कहा आपने आलू की चटनी लगाई क्या? बोले इतनी ठंड थी तो कैसे लगाती मैं, ठंड वैसे वो तो उसको ठंड ही चाहिए थी, ठंड से वो रोती नहीं, कुछ तो जलन कम होती उसको। तब मैंने कहा कि देखो मैंने बताया और पूछ ही बताया, कितनों का टाइम वेस्ट किया, करते नहीं है बताने पे। तो बोल रही मैं यहीं पे रहूंगी और पापा को मैं लगाऊंगी। मैंने फिर उनको एरंड तेल में फिटकरी मिला के और उनको गुनगुना करके लगाने के लिए बताया। एक बार तो मैंने कहा ये लगाओ आप, लगातार दिन में 2-3 बार जितनी बार लगा सकते हो। देखते हैं वो कर तो रही है, कितना उसको रिजल्ट मिलता है। फिर वही कहती है, बाद में मैसेज करती है कि आंटी आप मुझे ना जितने सर्दियों में ना इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती है, बच्चों को देनी पड़ती है, और आपके यहाँ से जुड़ने के बाद इतनी जुकाम सर्दी के लिए एक दिन भी दवाई नहीं लेके आए डॉक्टर से। यही घरेलू उपचारों से ही है ना बच्चों की जुकाम खांसी सर्दी ये आराम से निकल गई। फिर मैंने उसी को पैड भी मेरे पास से लेती है, तो मैंने कहा कैसे है वो,
उसका मैंने पूछा था बहुत टाइम पहले, लेकिन उसका रिप्लाई अब दिया मैंने कहा तब कि बहुत अच्छे है, दूसरे यूज करने की इच्छा ही नहीं होती है। जी भैया, अभी तो इतने ध्यान में, और भी फीडबैक थे जी दीदी, नहीं थे शायद जी भैया, बहुत 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 धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं चौपाल पे। आप में से किसी का कोई मन में प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधी और चाहते हैं कि अपने घर से पड़ी हुई औषधियों से स्वस्थ हो जाएं, तो ज्यादा नहीं तो 2-3 भाइयों का प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा, 2-3 परिवारों का। सबसे पहले नीता बारसाने दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरा भाई है 47 साल का, उसकी अगस्त में भैया हाथ एक्सीडेंट में हाथ की हड्डी टूट गई, बाएं हाथ की 3 टुकड़ों में टूटी थी, वो कोहनी से ऊपर। तो वो हड्डी अभी तक बीच का हिस्सा जुड़ नहीं पाया है। तो आज मैं आदित्य भैया के साथ आई, तो उन्होंने कहा कि हठ जोड़ जो है आप भैया जी से पूछ लेना कि दूध में देना है कि किस में देना है, हठ जोड़ का पाउडर। जी, हड्डी जोड़ का आप दीदी दूध में लेना है चाहिए, हड्डी जोड़ में। अच्छा, ठीक है, दूध में। ठीक ठीक। मोनिका प्रधान दीदी, नोएडा। मोनिका प्रधान दीदी, जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया वो मेरे बच्चे को तकलीफ है, वो उसको हर समय डकार सी आती रहती है। आपको व्हाट्सएप भी करा था भैया मैंने। और 17 साल का बच्चा है भैया, उसको बहुत ठंड लगती है भैया, और उसको गैस बनी रहती है। धनिया पुदीना, धनिया पाउडर, पुदीना पाउडर, मतलब धनिया पाउडर, साबुत धनिया, पुदीना पाउडर, बड़ी इलायची का पाउडर, तीनों बराबर मात्रा में मिला के रख लें। उसमें से आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी से दिन में 3 बार दे दें, 7 से 10 दिन लगातार। जी भैया। मंजू दीदी, एमपी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था, पतिदेव को दांतों में दर्द हो रहा था, सूजन आ रखी थी, तो आपने बताया था हल्दी, नमक, अजवाइन, लौंग, फिटकरी, काली मिर्च इन सबको लगाने के लिए बोला था, सरसों के तेल में मिला के। लेकिन इन्होंने कुल्ला किया भैया उससे, दिन में 2-3 बार, 2 दिन तक कंटिन्यू किया। अभी उनका एकदम ठीक है, दांतों में दर्द भी नहीं है और सूजन भी खत्म हो गई है भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, मैंने आपसे पूछा था ना अपने पिताजी के लिए, तो भैया जी मैंने किशमिश और 5 धातु स्रावित पानी बनाया था। तो जब ये गांव में थे तो फिटकरी से दस्त तो बंद हो गए थे, खूनी। लेकिन भैया जी अब मेरे घर पे ही है, मेरे पास में है, तो मैं दे रही हूँ उन्हें। तो भैया जी आज फिर दस्त लग गए थे उनको, 3-4 बार लैट्रिन गए। तो भैया जी चक्कर ज्यादा आते हैं उनको। मैं धातु स्रावित पानी दे रही हूँ उन लोगों को, किशमिश वाला दे रही हूँ भैया जी। अगर फिटकरी दे देती हूँ तो फिटकरी से भैया जी उन्हें फिर उल्टी लग जाती है। कोई बात नहीं। एक तो नाभि में अदरक का रस लगाएं और धनिया, जीरा, सौंफ का पानी भी साथ के साथ दें। ठीक है भैया जी। और भैया जी मैंने सुबह जूस दिया था इन्हें, चुकंदर का और गाजर और अनार का। तो भैया जी तब से उनको गैस बनी। बहुत सिंपल ही है। आप उन्हें धनिया, जीरा, सौंफ का पानी बना के पिलाएं और नाभि में अदरक का रस लगाएं। ठीक है भैया जी। नीता भंडारी दीदी, दुबई। नीता भंडारी दीदी। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, वंदे मातरम। हाँ मुझे 4 वीक हो गए वो धातु स्रावित पानी लेते हुए, तो उसका फीडबैक तो बहुत अच्छा है। ऐसा लगता नहीं किसी को देख के कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मतलब आई एम परफेक्ट फिट। लेकिन है ना, ये तो सब ठीक है, लेकिन है ना ऑन ऑफ मेरा सिर दर्द बहुत होता है। मतलब पूरे दिन होता है, पर बीच में कभी 2 घंटे के लिए नहीं होता है, फिर होता है, पर एवरी डे मतलब समझ लो होता है। तो मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आई थी, तो उन्होंने सीटी स्कैन का बोला है। पर मैंने और टैबलेट भी दी थी मुझे इसकी माइग्रेन की। मैंने लेना शुरू नहीं किया, पर मैंने वो
आपका वो था ना धुआं नाक में लेना, वो ले रही हूँ, उससे ठीक है। तो अब आगे क्या करूँ? और मेरे ना, अगर मैं ज्यादा खड़ी हो जाऊं किचन में 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे, तो पैरों में पहले, इससे पहले भी जलन होती थी और अब वापस होने लग गई। आज भी बहुत जलन हुई, तो मैं क्या करूं? पैरों में जलन और, के लिए, पैरों में और जलन। एक मिनट भैया, मैं बताती हूँ मुझे छोटे छोटे जो फायदा हुआ है जो इस पानी से, इसे ये धातु स्रावित वाला। तो मुझे लगा कि मेरी बाल बाल झड़ना तो बंद ही हो गए। दूसरा, मुझे लगा कि नी में बीच में बहुत दर्द होता था, पर अब ऐसा दर्द नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो ठीक है, थोड़ी है, पर ऐसे दर्द नहीं होता। और तीसरा, मुझे लगा मेरी आंखें की रोशनी भी पहले से बेहतर मैं महसूस कर रही हूँ ऐसे। और ओवरऑल और ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ। ये 4-5 ऐसे छोटे छोटे फायदे भी दिख रहे हैं अब मुझे। चेहरे पे चमक, मे बी यस कह सकते हैं। क्योंकि जब इससे पहले जिस दिन आई थी और आज की चमक दोनों अलग कह रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो। तो मतलब छोटी चीजें तो मुझे बहुत लग रहा है ऐसे बैलेंस भी कर लेती हूँ। बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात हो तो बात अलग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है चलने में। और एक दिन तो पता नहीं, मुझे आप कुछ बोल रहे थे और मेरे पास पेन नहीं था, तो मैं फटाफट दौड़ने लग गई थी। मुझे पेन लाना था और आप बोल दोगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं दौड़ भी सकती हूँ। बहुत तो बढ़िया। मेरे लिए वो भी हाँ, वो भी एक मेरे लिए वो भी फीडबैक था कि मैं अभी भी बहुत फास्ट चली, तो चल लेती हूँ अच्छे से और बाहर भी जाती हूँ, मतलब सब ठीक है। तो मुझे वो, एक तो सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, एवरी डे होता है, तो उसके लिए बता दीजिए। दीदी, देसी गाय का घी मिल जाएगा या नासी का हाँ घी है? हाँ, देसी गाय का, हाँ घी, हाँ मिल जाएगा। और पंचद्रव्य वाला भी घी मेरे पास पड़ा है, और पंचगव्य होता है ना हाँ, एक पंचगव्य धृत अगर वो है तो सोने पे सुहागा। उसकी हाँ वो है। उसको गर्म पानी के बीच में उस शीशी को रख के जब वो पिघल जाए तो हल्का सा हम्म गुनगुना, मतलब जो सहने लायक हो, उसकी हम्म। दोनों नाक में डाल के सो जाना है। और अच्छा। डालते वक्त सर का सिरहाना जो है वो थोड़ा सा झुका हो, सर आपका झुका हो, मतलब नाक नीचे की तरफ झुकी हो, जिससे कि हाँ। डालें। और उसके बाद ना ही उठना है ना ही पानी पीना है, कम से कम 1 घंटे तक। ओके। यानी सबसे आखिरी में, सोने में सबसे हाँ आखिरी में आप देसी गाय का हाँ घी हल्का गुनगुना हाँ करके दो बूंद दोनों हाँ नाक में डालें। हाँ। और जो आपको बीच बीच में सर दर्द हो रहा है तो ये तो सुट्टा जो आप ले रही है लेते रहिए। अगर आपके आसपास होम्योपैथी की दुकान है, अगर बायोकेमिक की दवा मिल सकती है। हाँ, मैं जा रही हूँ अगले वीक इंडिया, तो मैं लेके आऊंगी। जी, तो आप अपने लिए हाँ। नेट्रम सल्फ, नेट्रम। नेट्रम सल्फ चल। हाँ जी। 6x पावर की, 6 पावर की। 6x, 6x, ओके। और काली फॉस 6x। मैं कभी लिया नहीं है, तो आप वापस नाम बोलो, क्योंकि उच्चारण सुने हुए नहीं है मेरे लिए। काली फॉस, कालीफॉस। हाँ काली फॉस ओके, कालीफॉस। 6x। ये क्या पावर? 6x पावर की। इनकी दो गोलियां दिन में 3 बार चूसिए, ओके। लंबे समय तक। और अब ओके। एमआरआई जो सीटी स्कैन होगा तो फिर उसके हिसाब से फिर देखते हैं अगर कोई और चेंज हुआ। हाँ, और है ना, पैरों में जलन तो मतलब ये होने से पहले भी हो रही थी। हाँ, तो पैरों में जलन के लिए कच्चे आलू से मसाज कीजिए और गिलोय का ओके। रस पीजिए, गिलोय का रस पीजिए। ओके। हर रोज पी सकती हूँ? हर रोज कम से कम 2 से 4 चम्मच, 2 चम्मच गिलोय का रस पीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू। सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक 52 साल की बहन है, तो उनको उनका यूट्रस रिमूव हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे शरीर में, पूरे शरीर में ना जलन सी रहती है हमेशा। तो क्या बताएं भैया उनको हम? पूरे शरीर में जब भी जलन हो तो जलन के लिए 2 चीजें बहुत अच्छी है, एक चंदन और एक गिलोय, जो किसी भी प्रकृति और किसी भी
व्यक्ति को दिया जा सकता है बिना सोचे समझे, दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सर्दी का मौसम है, चंदन दे नहीं सकते, चंदन से बनने वाली औषधि दे नहीं सकते, तो सबसे अच्छा गिलोय। तो गिलोय का रस नियमित रूप से सुबह शाम पिए। अच्छा भैया, ठीक है भैया। और चांदी श्रावित पानी जल पिए, मतलब चांदी को 1 लीटर पानी में डाल के 12 घंटे 24 घंटे के लिए भिगो दें, और उस पानी को 1/4 हिस्सा कम करके 3/4 हिस्सा रह जाए, उसी पानी का सेवन करें। ठीक है भैया। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। जी भैया, वंदे मातरम। ये 4 साल की बच्ची है, खाना देखते के साथ रोना शुरू हो जाता है उसका। तो क्या करना चाहिए? पहले तो थोड़ा बिस्किट विस्किट ज्यादा था, तो मैं बोली कि पहले इसका बिस्किट बंद कर दो ताकि उसको भूख लगे अच्छे से। तो क्या बताऊं भैया? मतलब अरुचि बहुत है इस बच्ची में भोजन के प्रति। तो अपना जो बौना नाशक पाउडर है ना, बौना नाशक चूर्ण, जी 4 साल की है तो 3-4 चुटकी शहद में मिला के उस बच्ची को चाटने के लिए दें। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो अगर वो भोजन नहीं भी करेगी तो उसके सारे सप्लीमेंट उसको मिल जाएंगे। दूसरा, इसका बहुत ही विशेष प्रभाव देखा गया है। सबसे पहला जो इसका बेहतरीन फीडबैक आया था, वो आया था जोधपुर से। एक दीदी जुड़ती है, उनकी बेटी का, जो 15 साल की थी, जो पिछले 15 साल में हर साल बीमार, 15 साल बीमार रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने अश्वगंधा, शतावरी, चंद्रसूर, मिश्री, बादाम का मिला हुआ पाउडर अपनी बेटी को दी, तो 2 महीने में ही उसकी सारी समस्याएं, मतलब हॉस्पिटल जाना, बीमार होना, वो खत्म हो गया था। और उसकी भूख बहुत अच्छी हुई। आज भी किसी भाई से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे को बोला, भैया 1 किलो बौना नाशक चाहिए। मैंने कहा, जी 1 किलो तो मैं किसी को देता नहीं, 1 किलो के लिए तो सामने वाले को खुद ही बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ जो आप 1 किलो ले रहे हो? तो कहते हैं, जी मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनको मैंने पहले अपने घर में प्रयोग किया, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव आया कि मेरी बेटी जो खाना नहीं खाती थी, वो खाना खाना शुरू कर दी। जी, बहुत अच्छा। तो ये स्वास्थ्य वर्धक भी हो जाएगा और उसकी समस्या का समाधान भी। जी भैया। और अगर बहुत फिर उसकी समस्या का समाधान नहीं भी हुआ तो कम से कम उसके हेल्थ को डाउन नहीं होने देगा। जी भैया, ठीक है भैया, जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू यादव बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मेरी मौसी है, उनके गले में एक गिल्टी अंदर से निकली है जैसे लग रहा है, और साल भर हो गया है। इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, बाहर दर्द भी नहीं हो रहा है। बाहर से दिखता है, नहीं दिखता है, ये बताओ। बाहर से दिख रहा है भैया। बाहर से दिख रहा है तो बाहर से भी लेप लगानी है गिल्टी पे। गांठों के लिए अनेकों लेप हैं, जैसे ये चंदन, चूना और शहद। चूना और शहद का लेप लगा सकते हैं, फिटकिरी गुड़ का लेप लगा सकते हैं, अरंड का तेल और फिटकिरी का लेप लगा सकते हैं, एलोवेरा और हल्दी का लेप लगा सकते हैं। ये सारे बाहरी रूप से लगा के गांठ को कम करने की, खत्म करने की औषधि है। अंदरूनी रूप से गांठ गले, उसके लिए कचनार की छाल और गोरख मुंडी का काढ़ा बना के पीना चाहिए। कचनार की छाल और गोरख मुंडी। आप लोग तो इतने समय से जुड़े हुए हैं, अभी बताने की जरूरत तो है नहीं कि काढ़ा कैसे बनता है। 1 चम्मच को 1 कप पानी में डालना है, चौथाई रहने तक उबालना है और उसे छान के पीना है, सुबह शाम पीना है। ठीक है। सोनी बड़वाल दीदी, पटना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, एक जेंट्स हैं, उनको ना बहुत खर्राटा आता है, और इतना कि वो सो नहीं पाते हैं और अच्छे से सो नहीं पाते हैं। माइक बंद कर दिया गया। खराटे का जो भी, जिनको भी खराटा आता है, चौपाल के माध्यम से बताया जा रहा है। खराटे का इलाज करने वाला जो उसके बगल में सोता है वो जिम्मेवारी ले। ठीक है। क्योंकि जो खराटा आता है वो तो चैन की नींद सोता है, जो उसके बगल में सोता है वो उसको दवा देने का ध्यान रखे कि दवा क्या देनी है। देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके 5-5 बूंद नाक में डालने से अश्वगंधा, स्फटिक भस्म और
मतलब स्फटिक भस्म का मतलब फिटकरी की भस्म और सुहागे की भस्म, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला के रख लें और इसकी एक चुटकी जीभ पर दें सोने से पहले। जो बगल में सोता है उसकी जिम्मेवारी है, जिसको खराटा आता है उसकी जिम्मेवारी नहीं है। देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद दोनों नाक में डालें। अश्वगंधे का पाउडर, स्फटिक भस्म और फिटकरी की भस्म और सुहागे की भस्म, ये बराबर मात्रा में मिला के सिर्फ 1 से 2 चुटकी जीभ पे दे दें रात को सोने से पहले। रीना नमरानी दीदी, उदयपुर। जी भाई। भाई प्रणाम। है ना भाई, है ना एक भैया है, मतलब इतना उनके पास है नहीं, समर्थ नहीं है वो। तो भाई है ना, उनको है ना कैंसर है। तो जैसे गांठ है ना भैया, है ना इधर उधर होती है गांठ, उनकी पेट में भी, मतलब ऊपर भी होती है और नीचे भी जाती है। तो अगर नीचे जाती है ना, मतलब हिलती डुलती है इधर उधर इधर उधर। तो भैया अगर नीचे जाती है तो मल और मूत्र दोनों बंद हो जाता है, ये ऐसे होता है। तो फिर है ना, अभी ब्लड चढ़ा उनको 2 दिन पहले ही। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी फिलहाल थोड़ी सी जो जानकारी है वो बता दूं। जिन्हें भी कैंसर हो और सामर्थ्यवान नहीं है, और सामर्थ्यवान है तब भी और नहीं है तब भी, 10 दिनों के लिए बलसाड़ जरूर जाएं। और बलसाड़ जाने में जो भी खर्च आता है 5-10 हज़ार रुपये, तो वो तो आसपास के लोग भी मदद कर देंगे। और वहां से रह के सीख के आ जाएं कि किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा भी सामर्थ्य नहीं है तो अपना ही पेशाब पीना शुरू कर दें, पूरे दिन का पेशाब पीना शुरू कर दें और अपना भोजन सात्विक रखें, अपना भोजन सात्विक रखें। और अपने आसपास में जितने भी पत्ते हैं, अरंड के पत्ते हैं, सदाबहार के पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है, सहजन पत्ता है, नीम पत्ता है, गिलोई पत्ता है, तुलसी पत्ता है, अपामार के पत्ते हैं, इन सभी पत्तों को लेकर आए। कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने पत्ते रहें उससे 16 गुना पानी डाल के, मतलब उसका वजन कर लें और 16 गुना पानी डाल के चौथाई रहने तक उबाल लें। जो फ्री में मिल रहा हो पत्ते, वही पत्ते उठा के ले आए। गुड़हल के पत्ते, ये जो भी पत्ते मिल जाते हैं, पीपल, नीम, शीशम, जो भी पत्ते मिल रहे हैं उन सभी को ले आए और ले आकर थोड़ा सा कूट दें और उससे 16 गुना ज्यादा पानी में, जितना उसका वजन है उससे 16 गुना पानी में 8वां हिस्सा रहने तक उबाल लें। आधा सुबह पी लें, आधा शाम पी लें। जो कहीं नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो कम से कम ये करें। और ये भी करने में, कूटने पीसने और उबालने में दिक्कत आ रही है तो अपना पेशाब पीना शुरू कर दें। अपना पेशाब पी रहा है, एक बूंद पेशाब आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा पेशाब पीना शुरू कर दें। कविता बजाज दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी, एक दीदी है हमारे बाजू में रहते हैं, वो आपसे बात करना चाहती है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। मेरा बच्चा है, 2 साल का है। 2 महीने पहले तो बिल्कुल भी नहीं तुतलाता था, अभी थोड़ा थोड़ा तुतलाने लगा है, 2-4 वर्ड। जी। हाँ तो मालकागनी का तेल मिल जाए तो मालकागनी का तेल ले आए। और मालकामिनी का तेल। हाँ जी, हाँ जी, मालकागनी का तेल 1 बूंद मिश्री के साथ मिला के उस बच्चे की जीभ पे मल दें। ओके, लिखा हुआ दिन में है। 1 बार। दिन में 1 बार ही। हाँ जी, दिन में 1 बार 7 दिन के लिए। और 7 दिन बाद बताएं कि वो अब कैसा है उसका तुतलापन। ठीक है भैया, थैंक यू। डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत। वंदे मातरम गोविंद भैया दोबारा से। जी वंदे मातरम। एक भाई है, वो जिस मूवी वगैरह देख लेता है, फिल्म वगैरह देख लेता है, तो कोई झगड़ा वाली बात आ जाए या जिस तरह किसी लड़की की इज्जत वगैरह लुटती हो, तो उसका गुस्सा हो जाता है और गाली देने लग जाता है, तेज तेज, मारिश के। तो उसको क्या बताएं भैया? देखिए, अगर घर की चीजों में बात करें
तो गुस्से को शांत करने के लिए छोटी इलायची से अच्छी चीज नहीं है जो आसानी से हमें उपलब्ध है। ठीक ठीक है है, भैया। तो छोटी इलायची, 5-6 छोटी इलायची कूट के आधा कप पानी आधे कप दूध में आधा कप रहने तक उबाल लें। थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा घी मिला के पिलाएं सुबह और शाम। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक। महेश्वरी दीदी, महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, एक 15 महीने का बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है, तो क्या करें उसके लिए? 15 महीने का बच्चा है, जुकाम हो रखा है। हाँ। आप ग्रुप में हो? हाँ हूँ। कलर थेरेपी वाली आपको बुक बुक की पीडीएफ नजर आई है? हाँ हाँ। उसको खोल के पढ़ना आता है? हाँ आता है भैया जी। तो आप वही उसी में से देख के उपचार उसे बता दीजिए। अच्छा, 15 15 महीने का बच्चे के लिए ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 15 जी। महीने नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, किसी को भी बता सकते हैं आप। जी। आज आप यही उपचार पढ़ के नकल मार के उसको बता दीजिए जी। और उसका हाँ। प्रभाव देखिए। बताए, जी भैया जी। हालचाल पूछ लीजिएगा उस बच्चे का। हाँ, और भैया जी एक ना यहाँ बेंगलोर में काम करने आती हैं, वो नेपाल से है, तो उनके बच्चे वहाँ नेपाल में अकेले रहते हैं, तो उनका एक 10 साल का एक बेटा भी है, वो बहुत मतलब शरारती है। तो बार बार वो गिरता है और उसका हड्डियां टूट टूट जाता है, तो अभी फिर से गिरा और उसका हाथ के हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। और फिर वो ठीक नहीं हो रहा है, फिर बच्चा बेहोश हो गया, फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये बच्चा अच्छा से मतलब रह नहीं रहा है, इसलिए इसका वो मतलब फ्रैक्चर ठीक नहीं हो रहा है ऐसा करके। तो उनकी जो माँ है वो बहुत परेशान है भैया जी, वो पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए मेरे बेटे के लिए, तो क्या बताऊं भैया जी? ऐसा है, नेपाल में अलसी मिल जाएगी, फ्लैक्स सीड। पता नहीं भैया जी, मैं उनसे बताती हूँ। तो बता दीजिएगा उनको अलसी का तेल लेके आए और उसके दिए जलाने शुरू कर दें घर में। जी भैया जी, मतलब रात को जलानी है ना? सुबह शाम जला दें, कोई दिक्कत नहीं। दोनों टाइम? अच्छा जी भैया जी, मैं जरूर बताऊंगी उनको। ठीक है जी। इच्छा गुप्ता वंदे क्या है? मातरम। लखनऊ। वंदे मातरम भैया। हम्म। भैया मेरी छोटी भाभी के लिए चरबी नाशक चूर्ण मंगाए थे, उसके कमर में बहुत ज्यादा दर्द था और मोटापे से भी परेशान है वो। तो कमर में भी तो बहुत आराम है। रिलेटिव को तो बहुत बता रही है, लोग पता भी कर रहे हैं कि क्या है कैसे है, तो मैं बता रही हूँ सबको। लेकिन भैया 6 दिन से खा रही है, उसको बार बार लाइटिंग नहीं जाना पड़ रहा है, इसमें जाना पड़ता है ना दिन में 3-4 बार उसको। दिन ये में चीज तीन नहीं चार हुआ। बार नहीं जाना पड़ता, जब खाते हैं तो उसी वक्त जाना होता है। किसी किसी को जैसा है, कई ऐसे पेट के कोठे हैं जो कमजोर होते हैं, उनको तो और ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि इसे 3 से 4 बार जाना पड़ता है, ताकि अगर कोई जाए तो ये ना कहे कि भैया ये क्या कैसी दवाई खा लिया जो बार बार वहीं जाना पड़ता है। जी। और भैया फ्रेश होने के बाद ही खाती है, ऐसे ही खाना है ना? नहीं नहीं, पहले खाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम सभी को। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरे को 2-3 दिन से पेट में मरोड़ सी बहुत हो गई है। 2 दिन पहले मैंने भैया एक यहाँ पे मृत्यु भोज था तो वहां पे पुआ वगैरह खा गया, उसके बाद में तो मेरे को मरोड़ हो गई है बहुत पेट में। बाकी मैंने लीवर बटी भी ली भैया, और वो अरंड तेल तो आपने बताया ही था। वो 2 दिन से तो भैया मैं दोनों टाइम ले रहा हूँ, मगर फिर भी मरोड़ नहीं जा रही है। देखिए, अरंड तेल जिस दिन बताया था उस दिन आपको कब्ज की शिकायत थी। आप उसको मरोड़ से क्यों लेन देन कर रहे हैं? खाने को आप। हाँ। मरोड़ भैया बाद में बन गई है। हाँ, पुआ पकवान तो आपने बाद में खाया है ना। हाँ। हम्म। वो ऐसा है। भैया 4 दिन के लिए बताया था ना आपने तेल लेने के लिए, तो आज वो तो मैं ले ही रहा था, उसी बीच में ही खाया है। अब तो कहने का मतलब भाई, खान पान तो आपने अपनी गलत करी ना। राजीव भाई ने तो यही कहा कि अपने भोजन को पहचान लो, पेट को जान लो, शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो, तो बीमारियां थोड़ी कम भटकेगी। ठीक है। और चलिए, कोई बात नहीं। अभी पेट में मरोड़ हो रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा है अपने घर में धनिया, जीरा और सौंफ, इसका काढ़ा बनाए और गुनगुना ही पिए। जी गुनगुना भैया। ही पिए। भैया दूसरा। जी भैया।
जी भैया दूसरा सवाल था, वो मेरी धर्म पत्नी भैया, उसको कोई आराम नहीं लग रहा, उसका दर्द उसका जाता ही नहीं है, शाम को रोज बुखार आना और दर्द तो उसका जा ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन चला जाएगा। ठीक है। उसको भैया फिर मैं कलर लेके आया हूँ, कलर वाली वो थेरेपी करूंगा, मगर अभी 4 कलर मिले हैं। मैंने आपको एक दिन बड़े आराम से समझाया था कि जब किसी के जीवन में बहुत बदलाव आना होता है तो सबसे ज्यादा उसके घर में परेशानी रहती है। ठीक है। अगर इतिहास लिखना है और इतिहास में आना है ना, तो क्योंकि जितनी ज्यादा परेशानी रहेगी उतना ज्यादा आप सीखने वाले इच्छुक रहोगे। ठीक, अगर बाई द वे वो हाँ ठीक भैया। हो गई ना, ठीक हो गई, तो अगले दिन से आप इधर से उधर टल्ली मारते घूमते फिरते नजर आओगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, खैर वो तो मेरे विचार अरे और बहुत पहले से हैं, मगर ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, कि मैं खोज करता ही रहूंगा, मतलब ये तो है। जी। जी भैया। कोई बात नहीं, चिंता ना करें बस, सब ठीक होगा। जिसको जिसके जिसके नसीब में जितना, जब कभी कभी कोई चीज ना लग रही हो ना, तो आदमी अंत में कहता है भाई ये तो लगता है मेरी के है। वो वाली बात मैं अभी बातें ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव है। और आप कभी ना शुरू में ही मेरे को गुस्सा दिलाना, फिर मैं बताऊंगा। दे देखना। अच्छा। ठीक है। शुरू में ही आग लगा देना, फिर बताऊंगा चिंगारी कैसे निकलती है। संजू बहन। वंदे मातरम भैया। च्यवनप्राश बना रही थी भैया, और उसमें भीमसेनी कपूर गलती से डल गया, 2 ग्राम के नेड़े डल गया होगा भैया। बहुत बहुत कोई बधाई, तो सोने नहीं पे लग रही खाने के बाद पर सोने कोई पे गड़बड़। अरे बहुत अच्छा हुआ दीदी, बहुत अच्छा, ये अनोखा च्यवनप्राश और अद्भुत, इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि कपूर के बारे में कहा जाता है, कपूर एक ऐसी औषधि है जिससे होम्योपैथी में कैम्फर नाम की दवा बनती है। हर दवाओं की काट है, हर दवाओं के दुष्प्रभाव की काट है कैम्फर होम्योपैथी में। किसी को किसी भैया भी दवा से एलर्जी हो जाए, तो अगर एक डोज कैम्फर दे दिया जाए 1000 पावर की, तो उस दवा का दुष्प्रभाव और प्रभाव दोनों नष्ट हो जाता है। जी कपूर। भैया, खाने में तो वही टेस्ट है, पर वो थोड़ा तेज, जो भीमसेनी कपूर की स्मेल और वो तेज होता है ना, बस वो आ रहा है, वो भी थोड़ी देर के लिए आता है भैया। आप एक काम करो, गुलाब, मतलब गुलाब का इत्र रख दो एक तरफ और एक तरफ कपूर रख दो। कपूर अपने आप में कहता है मैं ही हूं यहाँ पे, वो नहीं है यहाँ पे। जी भैया। ठीक है। ठीक है भैया। अनोखा च्यवनप्राश बनवाने के लिए धन्यवाद भैया। जी जी। गलती हुई तो भी अच्छा काम हो गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया। क्योंकि कपूर जी हमने भैया। जीवन में हर व्यक्ति ने कपूर खाया है। और कैसे आप। खाया है, अब मैं चर्चा का विषय बना दूं। हम लोगों ने सभी के घरों में पूजा पाठ होता है। हाँ जी। पूजा पाठ में पंडित जी बैठे होते हैं आगे, और वो प्रसाद उठाते रहते हैं। और सबसे पहले मतलब आरती आरती जब करते हैं तो आरती में कपूर डलता है। हाँ जी। कपूर पंडित जी उठा के वहां रखते हैं, तो क्या हाथ धोते हैं? नहीं धोते, कोई नहीं धोता। और उसी कपूर से, उसी लगे हुए कपूर वाले हाथ से वो प्रसाद उठा के आपको देते हैं, लो जी प्रसाद खा लो। कम से कम जजमान को तो जरूर ही देते हैं, बाकियों को तो भले ना दे, लेकिन जजमान को तो जरूर देते हैं। जी भैया। तो कपूर। भैया आपने वो माइग्रेन, नहीं हाँ मैं माइग्रेन की दवाई भी बनवाई थी ना, जो मन का दाग भी 2-2 घंटे से 6 ही मन का दाग खाने, उसमें भीमसेनी का पूरी डालना था जैसे। मैं तो वही वो चीज भी की थी तो। हाँ जी भैया। कह, फायदा है इसीलिए। कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये बात बताने वाला था कि कोई ये कहे कि कपूर हम नहीं खाए हैं जीवन में कभी, तो उन सभी के लिए है कि उन्होंने जीवन में कपूर जरूर खाया है। जब प्रसाद पंडित जी के हाथ से लेके खाया है तो कपूर खाया ही खाया है, चाहे वो अल्प मात्रा में, नगण्य मात्रा में। लेकिन पहले प्रसाद इतना खाते थे कि मोहल्ले में हर दिन किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा, किसी के यहाँ कुछ, तो चले जाते थे, थोड़ा थोड़ा कपूर हर हफ्ते खाने को मिल जाता था, हर 15 दिन पे मिल जाता था। जी भैया। मस्त रहो, स्वस्थ पतिदेव रहो। ये हाँ। पतिदेव कह रहे थे किसी को देंगे ना, तो वो यही सोचा कि कोई दवाई के रूप में ही दिया है आपको, तो अच्छी चीज दी है। अच्छा च्यवनप्राश कुछ अलग बना है इसीलिए दिया है, ऐसे कह रहे थे। खाने में भी अच्छा मीरा लगा मित्तल भैया। दीदी लिख रही है तिरुपति बालाजी के लड्डू में हमेशा रहता है। लो जी, अब डर और शंका दोनों खत्म करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। किरण कुमारी दीदी।
वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वो बोल रहे हैं ना कि मतलब हम यूट्रस का ऑपरेशन करवाए थे अगले साल, और उसमें ओवरी भी मेरा निकल गया है, और इतना कमर में और ये घुटना में दर्द रहता है ना कि उठा बैठा नहीं जाता है। तो सोए रहो। क्या करें उसके लिए उपाय बताओ। ऑपरेशन करा ही लिया है, तब सोए रहो आराम से, ठीक है। आपसे कल बातें करेंगे आराम से, तसल्ली से, क्योंकि ज्यादा बातें करनी, कुछ बातें विशेष बातें करनी होगी। कल बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। महेश्वरी दीदी, क्योंकि 9:27 हो गया है। महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी से। जी भैया जी, वंदे मातरम। भैया जी मुझे वो पूछना था कि जो हम ये जो जल बनाते हैं ना सोना चांदी ये सब डाल के, तो आपने उसमें बताए थे कि खट्टाई नहीं खाना, जैसे कि नींबू और लस्सी नहीं पीना। तो इसमें क्या भैया जी हम बाकी जैसे टमाटर या फिर इमली और दही ये भी नहीं खाना चाहिए क्या? देखिए, अगर कोई रोग विशेषज्ञ है जिनको पहले ही खट्टा मना है, तो उनको तो ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और नॉर्मली हो तो? नॉर्मल इंसान तो जो मर्जी सब चीज खाता है बीच बीच में। अच्छा, मतलब उसके जल के साथ नॉर्मली खा सकते हैं ना, जिनको मतलब नॉर्मली हो तो? उसी वक्त ना खाए तो ज्यादा अच्छा, और कम अच्छा खाए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा। और भैया जी 4 साल का बच्चा है, उसको ना टॉन्सिल है, उसके लिए क्या करूं? हल्दी वाला दूध पिलाइए, हल्दी के पानी अच्छा में गरारे कराइए। ऐसे छोटा बच्चा तो 4 साल का गरारे नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको हल्दी वाला पानी बना के 2 चुटकी हल्दी 1 कप पानी में उबाल के हाँ उसको मुंह में चला के फेंक दे। जी भैया जी, और ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। पिलाइए उसे। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में साथ देने के लिए। और अब चलते हैं समापन के लिए। समापन के लिए कोमल बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ध्येयो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। हेमंत भैया। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे
हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जी श्याम रामचंद्र की जय। जय हो वृंदावन बिहारी लाल बिहारी की लाल जय की जय लालची सरकार की की जय जय हो जय हो काली की प्रथा औषधालय की जय समृद्ध परिवार की जय हो आज के चौपाल के आनंद की जय हो अपने माता पिता की जय पूज्य हो राजीव दीक्षित भाई जी की जय हो जय जय हो आनंद भैया जयकारा लगाए जय हो जय हो। अपने गुरुआ की जय हो। राधे राधे आनंद भैया जयकारा लगाए ओम नमः पार्वती पते हर हरे हरे महादेव गोविंद भैया मसाज कलाइयों की मसाज। गोविंद भैया है क्या जी जी भैया बहुत लोगों का निवेदन है और वो भी है कह लीजिए बड़ी बहनों का आज्ञा भी है उन सब की तरफ से मैं एक बात रख रहा हूँ कि टाइम का थोड़ा ध्यान रखा जाए आज 9 से 9:30 हो गया जी जी अभी मैंने आप लोगों की वो सुन ली थी तो आप लोग 9 बजे खत्म करेंगे। मैंने अभी कल अपने आप में फैसला किया है कि जिन्हें भी चिकित्सा रसोई घर की लेनी हो तो वो रात के 10:30 बजे के बाद जुड़े। हाँ वो ठीक है वो ठीक रहेगा जिन्हें भाई से चिकित्सा लेनी है ताकि मैं भी आराम से फ्री होके अपना काम करूं और रात जी में 2 4 10 लोगों का जो भी होगा जो बोलते हैं ना तो मैंने यही सोचा कि टाइम बदल दूं क्योंकि चौपाल पे तो कईयों के आए कि भैया रह रहा है मेरा सवाल रह रहा है। मैंने कोई बात नहीं मैंने कहा उसका भी निवारण करते हैं। तो 9 बजे तक तो हम इसे खत्म करेंगे। 10 बजे तक खाना वाना खाएंगे आराम से 10:30 बजे से आधा घंटा 1 घंटा आधा पौना घंटा जो भी भाई बंधु आएंगे उनको ऑनलाइन के माध्यम से जूम पे वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने लगेंगे। बहुत सही अरे भैया आप भी कब शरीर पर ध्यान दीजिए इतना मत कुछ मेहनत नहीं सही है भैया आप अपना ध्यान रखिए भाभी फिर भाभी मेरी और सूख जाएंगी 24 घंटा ये चलता रहेगा तो हाँ भौजाई भी परेशान कहेंगी तो अच्छा भाभी पे ध्यान दीजिए खुद पे ध्यान दीजिए अभी जितना जो कुछ करना है 9 बजे तक करिए बस समय भी अपनों पर भी देना चाहिए ये अपने पे ही तो दे दूंगी यार नहीं अपने का मतलब कि आपके पीछे भी कोई है ना लोग आप अकेले वंदे थोड़ी ना हो मातरम पीछे वंदे हैं सब मातरम कलाई मसाज वाला भजन सुनाओ भजन हो रहा है ना भैया से बातें हो रही है यही भजन हो रहा है हो रही है भैया बस 11 बजे का नहीं लग टाइम रहा भी इसीलिए काफी तो मैं है। एंटर कर गया बीच में जरूरी है भैया जी स्त्री का सुने 9 भी सब बजे के जानना। बाद का सुने टाइम शांति घर शांति परिवार के लिए भी दीजिए नमामि सहर्षा शांति थोड़ा शांति रखें जी जय जय श्री राम
जय जय श्री राम। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कन कन में हरी छन छन में हरी, मुस्कानों में आंसुअन में हरी, मन की आंखें खोल तूने खोली, दर्शन पाएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधे जय श्री राम। राधे। कर ले रे कलाई की मसाज, वाह वाह। बीमारी कछु कम होएगी। कर ले ओ कर ले रे कलाई की मसाज, बीमारी कछु कम होएगी। और मसाज करवे नहीं आवे तो चौपाल में तुम आओ, मसाज करवे नहीं आवे तो चौपाल में जुड़ जाओ। यहाँ पे भैया बहन देंगे बताए, बीमारी कछु कमी होएगी। कर ले ओहो कर ले रे कलाई की मसाज, बीमारी कछु कमी होएगी। ये कर ले ये हाँ कर ले रे कलाई की मसाज, बीमारी कछु कमी होएगी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। एक छोटा सा आनंद भैया की ओर से हो जाता तो मजा आ जाता है। हमें भी आता नहीं है गाना, कुछ भी नहीं आता है, गाना नहीं आता भैया। गाना कौन कह रहा, हम तो कह रहे हैं एक छोटा सा बस। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं वासं भजेऽहम्, निराकारमोङ्गरं मूलं तुरीयं गिराराज्ञनगोत्थितमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। हर हर महादेव। ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा उन्होंने बोला था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पूरा करते ना, आनंद आ रहा था। जी 9:40। चले भैया, वंदे मातरम। वंदे भैया वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम भैया। नहीं जाने का मन कर रहा है महेंद्र हेमंत भैया को, घर तो पहुंच ही गए हैं। जय हो प्रभु, जय हो। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास के साथ। जी भैया, जी भैया। 11 बजे सीखो सिखाओ के क्लास में, 4 बजे 4:30 नारी बजे सुरक्षा, नारी सुरक्षा बचत घरेलू व्यवसाय बचत व्यवसाय में, और 7:30 बजे अपना प्यारा चौपाल।
7:30 बजे चौपाल में, मस्ती का चौपाल। 7:30 से 9 बजे तक चौपाल में, ऐसे 9 बोलना। बजे तक, हाँ 9 बजे। कृपया ध्यान दें, 9 बजे तक ही ध्यान दें। उसके आगे क्या है कि अब घर वालों का प्रेशर बढ़ना शांति चालू। बनाए, शांति बनाए, थोड़ा शांति बनाए। जी भाभी जी। हर हर महादेव। कहाँ है भाभी जी? कहाँ है दीदी? वंदे मातरम सभी को। ओ वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। मातरम। जी दीदी कहिए। अभी आप लोग का चौपाल है, आप लोग मस्ती कीजिए। 12 बजे रात रखिए, चाहे 1 बजे रखिए, आप लोग के लिए आजादी है। भैया कोई दान कर दिया आप लोग के नाम पे। नहीं दीदी, भाभी हम आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए भैया से बोल रहे हैं। भैया तो बोल रहे 10 बजे के बाद। मैंने कहा नहीं। अच्छा दीदी कुछ सुनाने के लिए आई हैं, भैया कुछ कोई सुनाते दान दें। कर दिया। आपने सच में भैया को दान कर दिया है, इसीलिए तो भैया को टाइम का बिल्कुल वो ही नहीं रहता है। भैया के आगे नाथ न पीछे पगा, बीच बाजार में लोटे गधा, वही वाला हाल है। भैया को कुछ है नहीं। दीदी इतना ऐसा क्या बोल रहे हैं? भाभी बीमार है परसों से। ठीक है। हाँ, ये लोग ये तो सोचते नहीं कि भैया को भी खाना खाना है, बस जी लगाए फिर रखो। आगे चला जाए। चला जाए। जी जी हेमंत भैया। भाभी आपका कहना है कि भैया को हमने दान दे दिया, ठीक बात है, लेकिन दान देने वाले को भी तो स्वीकार करेगा, तो किस तरह रखना है वो भी तो चिंता करना होगा ना। बिल्कुल। दान लेने दान वाला देना, तो हाँ आसान है, दान रखने वाले वाला को दान दान लेने वाले हमेशा नीचे रहते, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, तो ऊपर रहता है। बिल्कुल। संभालना भी है। हाँ बेटा। चलिए मिलते हैं सुबह 5 बजे इसी लिंक से योगाभ्यास के लिए, और 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की मीटिंग, और 4 बजे शाम 7:30 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। वंदे मातरम।